सो वीवर्स, एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड के इस सीरीज में पिछली की वीडियो में हमने होम टैब के बारे में समझ लिया था और आज के इस वीडियो के अंदर हम इंसर्ट टैब के बारे में समझेंगे। तो इंसर्ट टैब हमारा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर जितने भी काम किए जाते हैं वो सभी ज्यादातर इंसर्ट टैब का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम एक एक करके सभी टूल्स के बारे में और सभी ऑप्शंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर जो सबसे पहला ग्रुप है वो है पेजेस का, यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है। और इस पेजेस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज का। तो कवर पेज अगर आप लोगों को नहीं पता है क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। कवर पेज उसको कहा जाता है जो बुक वगैरह होता है और बुक के ऊपर जो प्रिंटिंग होता है उसी को कवर पेज कहा जाता है। तो अगर एमएस वर्ड के अंदर कभी हमको कवर पेज क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम यहाँ कवर पेज वाले ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं पहले से ही बने बनाए, अगर इनका उपयोग करना चाहें हम तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर हम अपने आप से क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम नहीं लेते हैं, यहाँ से हम अपने पेज के ऊपर क्रिएट करेंगे। तो ये ऑप्शन इसीलिए दिया होता है कि अगर हमको कभी जल्दबाजी में अगर जल्दी से अगर हमको पेजेस को क्रिएट करना है, कवर पेज को बनाना है तो हम यहाँ से लेके काम कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा और भी ऑप्शन हमको यहाँ पर कुछ देखने को मिलते हैं। मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। तो ऑफिस के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से भी हमको मिल जाएगा कुछ टेम्पलेट्स और भी मिल जाएंगे। और रिमूव करंट कवर पेज, कोई कवर पेज है अगर उसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई अपने यहाँ पर पेज के अंदर कोई कवर बनाया हुआ है और उसको सेव करना चाहते हैं इस कवर पेज के अंदर, इस कवर पेज वाले ऑप्शन के अंदर सेव करना चाहते हैं जो इस पेज के ऊपर बना हुआ है, तो उसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। तो ये वाला ऑप्शन अभी डिसेबल है। ये वाला ऑप्शन तभी आएगा जब हम अपने पेज के ऊपर कुछ यहाँ पर क्रिएट करेंगे तब। तो जैसे ही क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से हम सेव करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने कवर पेज को। तो कवर पेज का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में होता यह है कि जैसे कि अभी हम देखेंगे इसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर एक ही पेज इंसर्ट हुआ है, जो कि ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये एक पेज इंसर्ट है। अगर हम चाहते हैं एक और पेज लेना, इसी के नीचे एक और सादा पेज इंसर्ट करवाना, तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक हमारा और पेज आ जाएगा। तो जैसे कि हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 2 पेज इंसर्ट हो गए हैं कुछ इस प्रकार से, 2 पेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही और पेज इंसर्ट करवाना है तो यहाँ ब्लैंक पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो बहुत सारे पेजेस ऐसे आते जाएंगे। और अगर पेज इंसर्ट करवाने की शॉर्टकी की बात करें तो पेज को इंसर्ट करवाने की शॉर्टकी होती है कंट्रोल के साथ में एंटर बटन। अगर हम कंट्रोल के साथ में एंटर बटन का उपयोग करते हैं तब भी हमारा पेज इसके अंदर इंसर्ट होता है। तो कुछ इस प्रकार से हम पेज को इंसर्ट करवाते हैं। और अगर किसी पेज को डिलीट करना है तो बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे, कर्सर रखने के बाद बैक स्पेस। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा कर्सर अभी यहाँ पर है, यहाँ पर कर्सर दिख रहा है और यहाँ से बैक स्पेस बटन अगर हम प्रेस करेंगे तो वो पेज हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से हम पेज को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ से ब्लैंक पेज अगर लेना होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक वाला ऑप्शन ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा कुछ टाइप है, पहले से ही यहाँ पर हमने कुछ टाइप कर रखा है। इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं कुछ मैटर। अब जैसे कि ये मैटर हमारा टाइप है और हम चाहते हैं कि इस पेज के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है ये ऐसा हो कि कुछ पार्ट इसका सेकंड पेज में चला जाए, मतलब कि एक नया पेज आ जाए, सादा पेज, और उसके अंदर इसमें से लिखा हुआ कंटेंट कुछ उसके अंदर चला जाए। जहां से हम करना चाहते हैं वहां पर कर्सर रखेंगे। जैसे कि हम यहां से करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर्सर रख रहे हैं और यहाँ से कर्सर रखने के बाद अब चले जाएंगे हम यहाँ पर पेज ब्रेक वाले ऑप्शन पर। जैसे ही पेज ब्रेक करेंगे तो देखेंगे कि जहाँ पर हमने कर्सर रखा था वहाँ का कंटेंट उसके ऊपर का सब कुछ उसी के पेज के अंदर है, लेकिन नेक्स्ट जो उसके नीचे वाला था वो सबसे नीचे कंटेंट चला गया होगा दूसरे पेज के अंदर। तो हम देख लेते हैं कहाँ गया। तो इस प्रकार से ये हमको दूसरे पेज के अंदर देखने को मिल रहा है। जहाँ पर हमने कर्सर रखा था वहाँ से उस नीचे का जो भी लिखा था वो दूसरे पेज के अंदर आ गया है। तो पेज ब्रेक वाला ऑप्शन इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भी शॉर्ट की कंट्रोल के साथ में एंटर बटन। हमको कर्सर रखना है और जहाँ से हमको कंटेंट को दूसरे पेज में भेजना है कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पर चला जाता है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभी अभी जो हमने किया वो भी दूसरे पेज में यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। तो कुछ इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल का। टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ से टेबल का इस्तेमाल किसी भी लिस्ट वगैरह को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मार्कशीट बनानी है, सैलरी शीट बनानी है या फिर कोई रिपोर्ट तैयार करना है जिसमें क्रम वाइज चीज़ों को लिखना है तो उसके लिए टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे रो और कॉलम हमको देखने को मिल रहे हैं। इसको कॉलम बोला जाता है जो कि ऐसे दिख रहा है और ये सब कॉलम हो जाएंगे। और अगर हम ऐसे बात करें ये सब रो हो जाएंगे। जैसे कि ये कॉलम हो जाएगा, इसको कॉलम कहा जाएगा पूरा, और इसको रो कहा जाता है इसको।
तो अभी हम यहाँ पर जितना रो और कॉलम लेना चाहते हैं इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे तो पेज के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो पेज में हमको देखने को मिल रहा है कि हमारा टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम जो भी चीज़ चाहें यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी का नाम टाइप कर देते हैं और टैब करेंगे तो नेक्स्ट वाले सेल में हम चले जाएंगे। यहाँ पर जो हम करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर दे रहे हैं मोबाइल नंबर, कुछ इस प्रकार से टाइप कर दे रहे हैं और फिर टैब बटन प्रेस करेंगे तो अगले वाले हम सेल में चले जाएंगे। यहाँ पर जो भी और कुछ टाइप करना चाहते हैं वो चीज़ टाइप कर देंगे, जैसे DOB हम टाइप कर देते हैं। टैब बटन करेंगे और यहाँ पर हम एड्रेस टाइप कर देते हैं। फिर टैब करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ और टाइप कर देंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर देंगे, जैसे इच्छा होगी हमारी। तो हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर ऐसे टाइप करने के बाद अब जैसे कि हमको नेक्स्ट नीचे वाले रो के अंदर जाना है तो यहीं से कर्सर रख के एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर आ जा रहा है। लेकिन अगर हमको नेक्स्ट में जाना है इस वाले रो के अंदर नीचे वाले, तो टैब बटन यहीं से प्रेस करेंगे तो फिर नीचे वाले रो में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। और अभी टेबल को इंसर्ट करवाने का तरीका देखेंगे कि बहुत सारे तरीके हैं इसके अंदर। जब हम इंसर्ट टैब में जाते हैं तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए तो पहला तो ऑप्शन मिलता है ये वाला, हम यहाँ से भी इंसर्ट करवा सकते हैं, प्लस अगर हम चाहें तो इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके भी इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर क्लिक कर देंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछेगा कि ये टेबल साइज में यहाँ पर लिख के आ रहा है इसके नीचे, ये पूछेगा नंबर ऑफ़ कॉलम, आपको जो टेबल चाहिए वो कितने कॉलम का होना चाहिए, तो वो हमको टाइप करना है। नंबर ऑफ़ रो कितने होने चाहिए उसके अंदर, तो वो चीज़ हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। और ये टाइप करने के बाद हमको ओके कर देना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारा टेबल देखेंगे अभी कर्सर जहाँ पर था वहीं पर टेबल आ जाता है। तो इसको हम खींच के नीचे भी रख सकते हैं इस टेबल को। तो जितने रो और जितने कॉलम हमने लिए थे वो चीज़ आ गया है। जैसे कि हमने 5 कॉलम और 2 रो लिया था यहाँ पे, तो 2 रो हमको देखने को मिल रहे हैं, बाकी 5 कॉलम इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे ही और भी अगर हम टेबल इंसर्ट करवाना चाहें, जैसे कि हम अलग जगह पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं, इंसर्ट में जा करके यहाँ क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है ड्रॉ टेबल का, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम टेबल को क्रिएट कर पाएंगे एक ड्राइंग के तरीके। तो जैसे कि हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो टेबल क्रिएट हो रहा है। अब अपने मर्जी के मुताबिक जितना भी रो और कॉलम हमको लेना है यहाँ से कर लेंगे, और कॉलम इंसर्ट करेंगे देन रो को भी इंसर्ट कर लेते हैं इसी प्रकार से। तो जितने रो और कॉलम चाहिए हमको यहाँ से बहुत आसानी से इंसर्ट हो जाता है। और अगर पूरे टेबल को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो अभी देखते हैं, यहाँ से फिर से हम चलते हैं इंसर्ट वाले टैब पर और नेक्स्ट फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ कंटेंट जो है, ये सभी कंटेंट जो हैं, अभी एक सेकंड, ये वाला ऑप्शन अभी इनेबल है, इसको हटा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कई सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं और इसको जो है हमको टेबल के अंदर भेजना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं, टेबल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और ये देखिए अभी ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब आ गया है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करेंगे तो हो जाता है। तो पहले तो हम कुछ इस प्रकार से हम मैटर टाइप कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर खाली स्थान पर कुछ टाइप करके देखते हैं, जैसे अगर इस टेबल को हमको डिलीट करना है, यहाँ क्लिक करेंगे, इस टेबल के इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। और इसी पर राइट क्लिक करेंगे तो टेबल को डिलीट करने का भी ऑप्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, डिलीट कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो इंसर्ट करने का, डिलीट करने का एक चीज़ और बता देते हैं कि टेबल को हम वहाँ से अभी इंसर्ट कर रहे थे, इसके अलावा अगर इसके अंदर रो कॉलम इंसर्ट करना है तो जैसे कि ये लाइन दिख रही है, इसके ऊपर जब लाइन को ऊपर हम लेके जाएंगे, ये कर्सर को, माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लेके जाएंगे, प्लस का निशान आता है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखेंगे एक एक कॉलम इंसर्ट होता जा रहा है। उसी प्रकार से ये वाला भी है। अगर हम रो इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके अलावा भी एक तरीका और मिलता है। अगर हम लास्ट सेल में जा करके अगर हम टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके नीचे वाले रो में आ जाएंगे। अब इस पर जैसे जैसे हमको आगे बढ़ना है, टैब करते आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में, एकदम लास्ट में जब पहुंचेंगे, फिर से अगर हम यहाँ पर टैब बटन इस्तेमाल करते हैं तो देखेंगे एक रो इंसर्ट हो जाता है बहुत आसानी से। और यहाँ प्लस का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तब भी रो हमारा इंसर्ट होता जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। और कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके कॉलम वाले ऑप्शन से यहाँ से कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। और इसको छोटा और बड़ा करना है अगर टेबल को, तो यहाँ से खींच के हम छोटा और बड़ा भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जाएंगे, बड़ा करना है बड़ा कर लेंगे पेज के अंदर, छोटा करना है छोटा कर लेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो लाइन है इसको अगर मोटी पतली करनी है ऊपर नीचे से, तो इसको भी खींच के ऐसे हम इस लाइन के ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे ये चीज़ हम कर लेंगे अपने हिसाब से, इस लाइन के ऊपर लेके जाएंगे ऐसे। तो कभी ऐसे एडजस्ट करने की अगर ज़रूरत पड़ रही है सेल को, रो और कॉलम को, तो ऐसे हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। और यहाँ से क्लिक कर देंगे तो पूरा का
पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। यहीं पर एक ऑप्शन फिर से आ जाता है यहाँ पर डिलीट करने का, और इंसर्ट टेबल का ऑप्शन, वही चीज़ फिर से देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो अभी हम टेबल इंसर्ट करने की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद एक कंटेंट टाइप करते हैं, फिर उसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले टाइप कर लेते हैं। तो ये हमने कुछ मैटर टाइप कर लिया। अब इसको हमको टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे फिर से यहाँ पर टेबल वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आने के बाद हमको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये डायलॉग बॉक्स आएगा और जो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये रो और कॉलम को ऑटोमेटिक ले लेगा। लेने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, ओके करना है। इसको एक चीज़ और देख लेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा ये टाइप है, ये पैराग्राफ है या फिर कॉमा इसके अंदर लगा हुआ है या फिर टैब के माध्यम से सेपरेट किया गया है या फिर अदर में कोई चीज़ है। तो जो भी चीज़ है यहाँ से हम उसको टिक कर लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर टैब बटन का इस्तेमाल किया था, तो टैब यहाँ पर हम टिक करके ओके कर देंगे। तो अभी हम देखेंगे तो ये अलग अलग सेल के अंदर डिवाइड हो गया है। यहाँ पर एक सेल एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर डबल टैब इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए ये एक सेल एक्स्ट्रा आ गया है। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और कोई टेबल अगर डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, टेबल से संबंधित जितने भी फीचर्स होते हैं, मतलब कुछ एडिट वेडिट करना, तो यहाँ पर हमको 2 टैब और आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर टेबल को इंसर्ट करते हैं, वैसे ही 2 टैब यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, एक टेबल डिज़ाइन का, टेबल लेआउट का। तो यहाँ से हम टेबल डिज़ाइन, टेबल के अंदर का कुछ डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। और टेबल लेआउट में जाएंगे तो इसका लेआउट है, टेबल को इंसर्ट करना, देखना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं टेबल लेआउट के अंदर। तो जैसे ही हम यहाँ पर टेबल इंसर्ट करेंगे, वैसे ही 2 टैब यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम बाहर अगर क्लिक करते हैं तो वो टैब गायब हो जाएंगे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टैब अब नहीं दिख रहा है, कहीं भी टैब नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम किसी भी टेबल पर क्लिक करते हैं, वो टैब फिर से आ जाता है, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके बाद फिर इसी टेबल के अंदर और भी देख लेते हैं, कोई ऑप्शन बच रहा है। ये है एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर हम एक्सेल से टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल हमारा ओपन हो जाता है। तो जैसे ही ओपन हो जाएगा, एक्सेल अभी देख रहे हैं यहाँ पर ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद जितना हमको जैसे चाहिए यहाँ से लेके इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि टेबल, एक्सेल का टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया है, इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से हम एक्सेल का भी टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं। और फिर से यहीं पर चलेंगे, फिर से यहाँ क्लिक कर देंगे और नीचे दिख रहा है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स वाले ऑप्शन पर जैसे हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर बने बनाए, बहुत सारे बने बनाए टेबल्स हमको देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये लेआउट है कुछ, इनमें से अगर हमको इस्तेमाल करना है तो हम लेके इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमको ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से हम, जैसे कि हम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं टेबल, तो यहाँ पर कुछ टेबल का ऑप्शन मिलेगा बना बनाया, और यहाँ से हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत आसानी से इसका लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पर इसको हटा के हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं अपने मर्जी के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हो जाएगा। इसमें ग्रिड लाइन भी नहीं दिख रही है, लेकिन टेबल है, ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही है। इसको चाहे तो शो और हाइड करवा सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाता है हमारा टेबल वाला ऑप्शन। यहाँ से हम टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं। तो टेबल को इंसर्ट करवाने का यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। कितने तरीके हैं ये सारे, एक पहला तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये। अब टेबल इंसर्ट करवाने की शॉर्ट की बता देते हैं। कुछ शॉर्ट की है टेबल को इंसर्ट करने की, कि कैसे हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेबल को इंसर्ट करवाने की शॉर्ट की Alt+T+I बटन। अगर हम अल्ट के साथ में N+T+I बटन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा टेबल इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो जैसे कि हम करके दिखा देते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर हम प्रेस कर रहे हैं सबसे पहले अल्ट। जैसे ही अल्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पर अल्ट जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा जितने भी टैब थे वो सभी एक्टिव हो गए हैं। अब N बटन प्रेस करते हैं, फिर T बटन प्रेस करते हैं, फिर I बटन प्रेस करते हैं, तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा। और इसमें सेम वही ऑप्शन आ गया है, नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रो, जितने चाहिए हमको टाइप करके ओके कर देना है और यहाँ पर टेबल इंसर्ट हो जाएगा आसानी से। तो यही शॉर्ट की है MS वर्ड के अंदर टेबल को इंसर्ट करवाने की। अब इसके बाद टेबल को जब हम इंसर्ट करवाते हैं तो अभी हमने कहा था यहाँ पर 2 टैब आ जाते हैं। ये देखने को मिल रहे हैं 2 टैब, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। तो हम इसको सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे पिक्चर की ओर। तो सबसे पहले टेबल को हम एकदम ख़त्म कर लेते हैं। तो टेबल वाले ऑप्शन पर आएंगे, टेबल डिज़ाइन पर। तो जैसे ही हम टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन हमको देखने को मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो टेबल के अंदर जो ये सेल हैं इन पे काम करता है। तो सेल अभी जिस प्रकार से दिख रहे हैं, जिसे हम दिखाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखता है ये चीज़। तो इसको हम पहले टेबल को थोड़ा डिज़ाइन इसका चेंज कर लेते हैं टेबल का। तो यहाँ से जाके हम कोई लेआउट ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला। जैसे हमने ये वाला अप्लाई किया इसके ऊपर तो ये टेबल हमारा इस प्रकार से दिखने लग गया है। अब हम टेबल डिज़ाइन में चलते हैं और यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है हेडर रो का,
ये टिक है। अगर इसको हम अनटिक कर देंगे तो देखने को मिलेगा टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये पूरा जो हाईलाइट है ये चीज़ हट जाएगा अगर हम इसको अनटिक कर देते हैं तो हेडर के अंदर ये हेडर है, क्योंकि टेबल का ये सबसे ऊपरी भाग है इसलिए ये हेडर होगा। फिर यहीं पर देखेंगे टोटल रो हमारा होता है ये नीचे वाला जो दिख रहा है हमको, ये वाला इस टेबल के अंदर ये वाला पार्ट जो देखने को मिल रहा है ये टोटल रो होता है। और इसी के अंदर फिर से चलेंगे डिजाइन टैब में और नीचे तो बैंडेड रो, ये वाला जो ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है ये है बैंडेड रो। अब बैंडेड रो हमारा टेबल के अंदर कहाँ होता है ये चीज़ देखते हैं। तो टेबल के अंदर बैंडेड रो हमारा ये होता है, एक रो को छोड़ के एक रो अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको टिक करेंगे, नहीं तो यहाँ से हम इसको अनटिक कर देंगे। अनटिक कर देंगे तो अब हमको टेबल के अंदर देखने को मिल रहा है कि हमारा टेबल जो था वो कुछ किस प्रकार से यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। अब इसको अगर हम टिक कर देते हैं तो फिर से देखेंगे ये सेल है जो रो है वो चीज़ कैसे हाईलाइट हो गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो कि फर्स्ट कॉलम ये है, अगर इसको हाईलाइट रहने देना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करके रखेंगे, अन्यथा इसको हटा देंगे तो देखिए यहाँ पर हाईलाइट हट गया है। और फिर से टिक कर देंगे तो यहाँ पर शो होने लग गया है। और इसी प्रकार से लास्ट कॉलम को भी हाईलाइट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, लास्ट कॉलम भी हमारा हाईलाइट हो जाता है। बैंडेड कॉलम को करना है तो यहाँ पर इसको हटा देना है तो यहाँ पर बैंडेड कॉलम हट जाएगा। और अगर बैंडेड कॉलम को हम यहाँ पर टिक करके रखते हैं तो देखिए किस प्रकार से ये एक को छोड़ के एक कॉलम हमारा हाईलाइट हो गया है। तो कुछ इसी प्रकार से सेल को, रो और कॉलम को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये बहुत सारे डिजाइन है। जो टेबल हमने यहाँ पर इंसर्ट करवाया हुआ है इसका अगर हमको डिजाइन वगैरह चेंज करना है तो कलर में मिल जाते हैं। जिस कलर में हमको करना है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये टेबल हमारा उसी कलर में हो जाता है बहुत आसानी से। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर मॉडिफाइड टेबल स्टाइल अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो इस टेबल के स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर कोई कलर अगर हम दूसरा फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना कलर वगैरह ले लेंगे, कलर यहाँ से फिल कर देंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये वाला सेल हमारा कलर हो गया है। तो ऐसे ही हम इसमें कुछ मॉडिफाई वगैरह कर पाते हैं। तो यहाँ से अब इसका थिकनेस है, जो चीज़ लाइन का थिकनेस जो है उसको अगर बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर देख लेंगे टेबल का थिकनेस जो है लाइन का एक प्रकार से बॉर्डर है ये चीज़ बढ़ गया है। और यहाँ से लाइन कोई दूसरी सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे दूसरी लाइन आ जाएगी। इटैलिक, बोल्ड, गाढ़ा ये सब करना है तो यहाँ से कर लेंगे। ये सब सेटिंग करने के बाद फिर हमको ओके कर देना है तो ये टेबल वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर। और फिर यहीं पर नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे। क्लियर करना है किसी को, क्लिक कर देंगे तो वो टेबल का जितना भी ग्रिड लाइन वगैरह था, लाइन वो सब कुछ क्लियर हो जाता है एकदम। जो फॉर्मेटिंग था, जो कलर था, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर यहीं पर चलेंगे नीचे, न्यू टेबल स्टाइल। अगर हम कोई अपने आप से कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं स्टाइल तो यहाँ से एक एक करके हम क्रिएट कर सकते हैं। कलर फिल करेंगे सबसे पहले और उसकी लाइनिंग हम सेट करेंगे किस प्रकार से लाइन होना चाहिए। यहाँ से लाइन ले लेंगे जैसी लाइन हमको चाहिए, लेने के बाद फिर हम ओके कर देते हैं तो अप्लाई हो जाता है, वो चीज़ हमारा क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है लेकिन क्रिएट हो जाता है। अब हम जैसे कि इस पर क्लिक करके चलते हैं टेबल डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर और यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा कि अभी अभी जो हमने इस्तेमाल किया है, अभी अभी जो हमने क्रिएट किया है नया नया, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से नया क्रिएट कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। मान लेते हैं कोई फॉर्मेटिंग हमने लगाई हुई है उसको क्लियर कर पाएंगे और यहाँ से हम कोई बना हुआ है तो उसको मॉडिफाई कर पाएंगे, अपने हिसाब से एडिट कर पाएंगे किसी भी टेबल को। तो यहाँ से ये काम हो जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें इसी के अंदर, तो नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग का। अगर हमको किसी इस टेबल के अंदर किसी भी सेल को, जैसे कि ये टेबल हम पहले सही कर लेते हैं, अगर इस टेबल के अंदर किसी भी सेल को अगर कलर करना है तो उस सेल के अंदर कर्सर रखेंगे और चले जाएंगे यहाँ शेडिंग वाले ऑप्शन पर, टेबल डिजाइन में शेडिंग वाले ऑप्शन पर जिस कलर में हमको करना है क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये सेल हमारा हाईलाइट हो गया है। इसी प्रकार से अगर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, उसका बॉर्डर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, इस टेबल पे जो बॉर्डर लगा हुआ है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर स्टाइल वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहाँ से हम जिस कलर में करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका बॉर्डर देखेंगे अभी यहाँ से, तो हम क्रिएट कर पाएंगे बहुत आसानी से। ऐसे एक एक करके मैनुअली हम कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे बॉर्डर स्टाइल वाले का। और यहाँ पर आएंगे तो ये जो बॉर्डर लग रहा है हमारा, उसका जो फॉर्मेट है वो हम कैसे चेंज कर पाते हैं। यहाँ से हम अपने टेबल का लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसकी थिकनेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसका कलर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने कलर ले लिया और यहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हैं, जो कि होम टैब के अंदर ही ये सब कुछ देखने को हमको मिल गया था। अगर हमको बॉटम बॉर्डर, किसी टेक्स्ट के अंदर बॉटम बॉर्डर लगाना है, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, या फिर जिस प्रकार से बॉर्डर क्रिएट करना है तो यहाँ से
कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली वीडियो जो है होम टैब की वो जाकर देख लीजिए, वो सबको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये काम कर पाते हैं बहुत आसानी से। तो ये सब कुछ करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो ये हमारा टेबल था उसका सारा का सारा बॉर्डर उसी हिसाब से क्रिएट हो गया है, चेंज हो गया है। यहाँ पर जैसे हमने इसके अंदर कलर फिल किया था, टेबल डिजाइन के अंदर जैसे कलर फिल किया था, जैसे हमने लाइन सेलेक्ट की थी, वो सब कुछ हो गया है। यहाँ से हम अपने बॉर्डर का फॉर्मेट सेट करेंगे और यहाँ से बॉर्डर को क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ से जो बॉर्डर प्रिंटर का ऑप्शन है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो बॉर्डर को हम प्रिंट कर पाते हैं। जैसे कि अभी शुरुआत में ही ये ऑप्शन हमको देखने को मिल गया था, तो यहाँ से हम बॉर्डर को आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। तो जिस स्टाइल में हम चाहते हैं वैसे ही कलर वगैरह रखना है, फिर यहाँ से हम ड्रॉ कर पाएंगे। और अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे लेफ्ट बॉर्डर लगाना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो यहाँ लेफ्ट में बॉर्डर लग जाएगा, जिसको भी हम सेलेक्ट करके रखे रहेंगे। जैसे कि हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं पूरा और फिर से चले जाते हैं यहाँ पर और यहाँ से हम लेफ्ट बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट में बॉर्डर देखने को मिल गया, राइट में अभी नहीं लगा है। तो ऐसे ही राइट में लगाना है तो राइट में जाके हम राइट में लगा सकते हैं। ये रहा राइट वाला, राइट में लग गया है। ऑल बॉर्डर कर देंगे तो सभी पे लग जाएगा। और ये जो बॉर्डर अभी लगा रहे हैं उसी की फॉर्मेटिंग यहाँ पे है, इसको सेट करके हम बॉर्डर आसानी से लगा सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा टेबल डिजाइन। टेबल डिजाइन हमारा खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद आता है टेबल लेआउट का। टेबल लेआउट पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो देखने को मिलता है वो है सेलेक्ट करने का। ये जो टेबल यहाँ पर क्रिएट हुआ है इसको सेलेक्ट करना है। अगर तो एक तो माउस से हम ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर इस सेल को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करके हम इस सेल को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ड्रैग करेंगे सेलेक्ट होता जाएगा, तो इस तरह से कर लेंगे। या फिर कॉलम को करना है तो ऐसे यहाँ पर कर्सर रखेंगे और ऐसे नीचे ड्रैग करेंगे तो कॉलम हो जाएगा। और रो करना है तो रो ऐसे हो जाता है। और अगर पूरी टेबल को करना है तो पूरा टेबल यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे माउस से मैनुअली नहीं करना चाहते हैं, कर्सर रखेंगे, जैसे कि ये वाला सेल हमको सेलेक्ट करना है तो यहाँ जाएंगे टेबल लेआउट के अंदर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर सेल सेलेक्ट, यहाँ पर सेलेक्ट सेल इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर कर्सर था वो चीज़ सेलेक्ट हो गया है, यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर से चलेंगे, अगर इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे। और अगर यहीं इस रो को सिलेक्ट करना है, जैसे कि कर्सर यहाँ पर रखेंगे, इस रो को अगर हमको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर जाएंगे फिर से और यहाँ रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला रो हमारा सेलेक्ट हो गया है पूरा। और फिर से यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट टेबल। अगर पूरा टेबल ही सेलेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक कर लेंगे। तो अगर कभी हम माउस से नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं इसको, टेबल को, रो कॉलम को, तो हम यहाँ जाके कर्सर रख के आसानी से सेलेक्ट कर पाते हैं। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिर यहीं पर देखने को मिल रहा है ऑप्शन व्यू ग्रिड लाइन। अभी इस टेबल की लाइन जो है प्रॉपर हमको देखने को मिल रही है। ये चीज़ काम करेगा इस टेबल के लेआउट पर। तो लेआउट हम पहले इसका चेंज करते हैं, टेबल का डिज़ाइन हम चेंज कर लेते हैं पहले। जैसे कि हम कोई ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसमें लाइनिंग नहीं दिख रही है तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से कोई ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाला। अब जैसे ही हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये वाला दिखने लग जाएगा। ये टेबल, इसमें लाइनिंग नहीं दिख रही है और इस लाइन को हमको शो करवाना है तो इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे फिर व्यू ग्रिड लाइन पर, यहाँ क्लिक करेंगे तो अब हमको देखने को मिल रहा है कि इसकी लाइन हमको प्रॉपर तरीके से दिख रही है। इसी लाइन को हाइड करना है तो यहाँ चले जाएंगे, फिर से हम इस टेबल पर क्लिक करके हमको फिर से चले जाना है टेबल लेआउट पर और यहाँ पर जाकर हम व्यू ग्रिड लाइन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ हाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो व्यू ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन हमको देखने को मिलता है, यहाँ से हम टेबल की लाइन को शो और हाइड कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी आती है, अगर उस टेबल की प्रॉपर्टी हम देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये जो टेबल है हमारा पेज के लेफ्ट के अंदर है, अगर सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर में कर सकते हैं, राइट में करना चाहते हैं राइट में कर सकते हैं। जैसे कि राइट में करके ओके करेंगे। अभी ये टेबल हमारा बहुत बड़ा है, इसको हम पहले छोटा कर लेते हैं। छोटा हो गया है। अब चले जाएंगे यहाँ लेआउट वाले ऑप्शन पर और यहाँ प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अगर इसको हम सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो टेबल हमारा सेंटर में आ गया है। तो इसी प्रकार से और भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं हमको। यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये तो है टेबल की बात। रो और कॉलम में कुछ अगर बदलाव करना चाहते हैं तो ये हम करके देख लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और फिर टेबल वाले ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ से इसका अलाइनमेंट सेट करते हैं, बस और कुछ नहीं। यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ड्रॉ टेबल, फिर से वही ऑप्शन मिल जाता है हमको ड्रॉ करने का। अगर टेबल हम ड्रॉ करके क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें इरेज टेबल, इरेजर टेबल को अगर हम इरेज करना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत आसानी से इरेजर लेके हम इरेज कर सकते हैं। जैसे इस पर ऐसे ड्रॉ करेंगे इरेज हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से जाना है हमको, इस टेबल पर क्लिक करके फिर से जाते हैं टेबल लेआउट पर। इरेजर को सेलेक्ट करते हैं, जितना भी हमको डिलीट करना है उतना पार्ट हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और वो डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है टेबल को, इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है टेबल को इरेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए। रो कॉलम सेल जितना भी है उसको इरेज करना चाहते हैं तो यहाँ से इरेज कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर
डिलीट टेबल, जैसे कि ये टेबल हमने क्रिएट किया हुआ है, इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करेंगे डिलीट सेल। अगर इस सेल को डिलीट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कर देंगे और शिफ्ट सेल लेफ्ट, जो ये सेल है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा अगर हम इसको डिलीट करते हैं तब। तो यहाँ से ओके कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से लेफ्ट में लेफ्ट वाला सेल जो है यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं डिलीट करने का। अगर हम कॉलम डिलीट करना चाहते हैं यहाँ क्लिक कर देंगे, कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो जहाँ पर कर्सर था हमारा वहाँ पर वो चीज़ डिलीट हो गया। जैसे कि इस कॉलम को हमको डिलीट करना है तो यहाँ पर चले जाना है टेबल लेआउट में और यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन पर डिलीट कॉलम। तो ये वाला कॉलम हमारा डिलीट हो गया। अगर इसमें रो को डिलीट करना है डिलीट रो, तो ऊपर वाली रो डिलीट हो जाएगी, एक नीचे वाली रो बची हुई है। इसी में टेबल को डिलीट करना है क्लिक कर देंगे, पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा आसानी से। एक ये दिख रहा है हमको, इसका हम डिज़ाइन चेंज करते हैं। पहले ये टेबल हमारा दिख रहा है लास्ट टेबल। अब इस पर हम काम करते हैं थोड़ा सा। अभी जैसे हमने यहाँ पर डिलीट टेबल किया था, यहाँ पर अभी हमने डिलीट टेबल किया था, जो भी चीज़ हम डिलीट करना चाह रहे थे यहाँ से कर पा रहे थे। फिर है इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट। अगर हम जैसे डिलीट कर रहे थे वही से अगर इसके अंदर इंसर्ट करवाना चाहें तो इंसर्ट भी करवा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं, तो इरेजर के माध्यम से इतना हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसमें इंसर्ट करवाना है हमको, तो इंसर्ट रो, अगर इसके अंदर हमको इस टेबल के अंदर रो इंसर्ट करवाना है तो जाएंगे यहाँ इंसर्ट रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक रो हमारा एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया है। अगर इसी में कॉलम इंसर्ट करवाना है तो देखिए इंसर्ट रो वाला ये जो ऑप्शन है अबव लिखा हुआ है, मतलब कि इस टेबल के अंदर ऊपर वाले हिस्से पे, सबसे ऊपरी वाले हिस्से में एक रो इंसर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर फिर से देखने को मिलेगा कि इंसर्ट रो बिलो, अगर हम रो को नीचे इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे ब्लू वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इस रो के नीचे इंसर्ट हुआ है, ये वाला रो हमारा इंसर्ट हो गया। किसी रो के नीचे अगर इंसर्ट करवाना, जैसे कि इसके नीचे इंसर्ट करवाना है, कर्सर यहाँ रखेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे तो इसके नीचे इंसर्ट हो जाएगा। और अगर इसके नीचे करना है तो यहाँ कर्सर रख के यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इसके नीचे इंसर्ट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि ऊपर इंसर्ट हो, इस यहाँ पर कर्सर है इसके ऊपर इंसर्ट हो, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, ये जो कॉलम है ये वाला, इसके लेफ्ट में एक कॉलम और आ जाए तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट हो गया है। तो ऐसे ही और भी अगर हम राइट में कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ क्लिक कर देंगे तो राइट में इंसर्ट हो जाएगा, ये देखने को मिल रहा है इस प्रकार से। और फिर इसके बाद मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल। तो मर्ज सेल, जितने भी सेल इस टेबल के अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये हमारा टेबल है, इसमें बहुत सारे सेल देखने को मिल रहे हैं। अगर इस सेल को हमको एक में मिलाना है, इतना हमको एक में मिला देना है, मर्ज करना है, तो यहाँ पर चले जाएंगे और मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये सेल हमारा पूरा मर्ज हो गया है। अब इसमें एक ही सेल है, इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस सेल को अगर मर्ज करना चाहें, पूरे को इतना मर्ज करना है, तो फिर से यहाँ पर जाना है और यहाँ मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इतना पूरा हमारा मर्ज हो गया है। अब इसी टेबल के अंदर अपने मर्जी के मुताबिक हम रो को या कॉलम को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे और जितना रो और कॉलम लेना है यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ देखेंगे इसी सेल के अंदर इंसर्ट हो गया है, 2 कॉलम और एक रो हमारा इंसर्ट हो गया है। ऐसे ही हम और भी अगर इंसर्ट करवाना चाहते हैं फिर से यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे फिर से जो भी चीज़ हमको करवाना है। यहाँ पर एक है तो इसको हम 2 कर लेते हैं, यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उसी सेल के अंदर यहाँ पर 2 कॉलम और 2 रो इंसर्ट हो गए हैं बहुत आसानी से। तो इस तरह से हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब जो सेल मर्ज किए हैं उसके अंदर अगर हमको रो और कॉलम इंसर्ट करवाना है तो यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। और स्प्लिट, मतलब अगर ये जो टेबल यहाँ पर इंसर्ट है इसको 2 भाग में तोड़ना है, हम चाहते हैं कि यही टेबल 2 टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो जहाँ से करना चाहते हैं वहाँ कर्सर रखेंगे और फिर से यहाँ पर चले जाएंगे इस वाले ऑप्शन पर स्प्लिट सेल करेंगे तो सेल हमारा 2 भाग में बंट जाएगा। और यहाँ स्प्लिट टेबल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो अब हमको देखने को मिल रहा है ये 2 टेबल बन गया है, 2 टेबल के अंदर ये चीज़ कन्वर्ट हो गया है। जहाँ हमने कर्सर रखा था वहीं से ये 2 टेबल में विभाजित हो गया है। तो इसी तरह से हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो फिट। ऑटो फिट वाले में जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं 3 ऑप्शन हमको देखने को मिल जाता है जो कि टेबल के ऊपर काम करता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये चीज़ काम करता है। तो जैसे कि अभी हम टेबल को अपने देख पाएंगे, यहाँ पर ये जो टेबल हमारा इंसर्ट हुआ है इस टेबल के अंदर कुछ लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा है, जैसे कि पहले कॉलम में लिखा हुआ है नेम, मोबाइल नंबर फिर लिखा है, फिर एड्रेस, फादर्स नेम। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये टेबल जो है अभी पेज के अंदर जिस तरह से इंसर्ट है, अगर हम चाहते हैं कि ये कंटेंट के हिसाब से पेज के अंदर फिट हो जाए, जैसे कि अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो इस कॉलम के अंदर इतना जगह जो है
ये फालतू है, और इधर देखेंगे ये भी जगह फालतू हमको दिख रहा है। तो जो जो जगह एक्स्ट्रा है उसको हटाने के लिए जो है, इसके लिए हम चले जाएंगे ऑटो फिट वाले ऑप्शन पर और यहाँ क्लिक कर देंगे ऑटो फिट कंटेंट। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कंटेंट जितना भी लिखा था इस टेबल के अंदर वो सभी ऑटो फिट हो गया है। तो सभी कॉलम जो है कंटेंट के हिसाब से बराबर बराबर फिट हो गए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें ऑटो फिट विंडो, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा पेज दिखाई दे रहा है, ये पेज, इस पूरे पेज में ये जो टेबल है ये पूरे पेज में फिक्स हो जाएगा, जैसे कि ये देखने को मिल रहा है। और फिर अगर नेक्स्ट ऑप्शन फिक्स्ड कॉलम विड्थ, अगर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो भी कंटेंट हम इसमें लिखेंगे, जैसे कि अगर हम अभी देखें, अभी अगर इसमें कुछ टाइप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑटो फिट ये हो रहा है, देखने को ये मिलेगा कि ये ऑटोमेटिक जो है कॉलम हमारा बढ़ रहा है ऐसे ही। लेकिन अगर हम यहाँ से जाके फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर देते हैं तो अब अगर इसके ऊपर टाइप करेंगे कुछ भी तो देखिए जैसे ही कॉलम तक वहाँ तक पहुँच रहा है लास्ट में एंटर हो जा रहा है। तो इन तीनों का ऑप्शन का उपयोग ऐसे ही किया जाता है कि टेबल में कुछ भी अगर हम इंसर्ट करवा रहे हैं तो उसको फिट करने के लिए जो भी कंटेंट लिखा है कैसे हम फिट करके रखना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेंगे। अब जैसे कि ये हमारा सेल है, अब इस सेल की लंबाई और चौड़ाई अगर हमें बढ़ानी है, हम मैनुअली नहीं बढ़ाना चाहते माउस की सहायता से, हम चाहते हैं कि यहाँ से किसी ऑप्शन से बढ़ाएं, तो यहाँ पर मिल जाता है हाइट। अगर इस सेल की हाइट हमको बढ़ानी है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये हाइट बढ़ जाएगी कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर इसकी सेल की जो हाइट है यहाँ से हम बढ़ाएंगे तो बढ़ जाती है, और अगर घटाएंगे तो नीचे वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक करेंगे घट जाएगी, इस पर क्लिक कर देंगे बढ़ जाएगी। और एक ऑप्शन और देखने को मिलता है यहाँ पर नीचे विड्थ, अगर इसकी चौड़ाई हम बढ़ाना चाहते हैं, इस सेल की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए चौड़ाई बढ़ रहा है और यहाँ से कम हो जाएगा, चौड़ाई इसकी कम हो जाएगी, यहाँ से बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब यहीं पर एक और भी देखेंगे साइड में, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा कॉलम है, कभी कभी होगा ये कि किसी कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, किसी रो की लंबाई ज़्यादा हो गई है, जैसे कि इस प्रकार से ये। तो अगर रो की जो है लंबाई बढ़ गई है तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रो पर क्लिक करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट रो पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी रो थे हमारे वो इक्वल जाएंगे, देखने को मिल रहा है जैसे कि ये सभी बराबर बराबर हो गए हैं। अभी लेकिन कॉलम बराबर नहीं हुआ है, अब इस टेबल के अंदर हमको कॉलम भी बराबर करना है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो सभी रो और कॉलम फिक्स हो जाएंगे, एक सेल के समान हो जाएंगे, सारे बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर टेबल के अंदर कभी हमारी रो की चौड़ाई बढ़ गई है, लंबाई बढ़ गई है, या फिर कॉलम की लंबाई चौड़ाई जैसे भी हो गई है इधर उधर, तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं यहाँ से इसकी सहायता से। अब इसी में एक ऑप्शन हमको और देखने को मिलता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये हमारा पहला सेल है, अगर इस सेल के अंदर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं तो देखने को मिलेगा ये जो नेम हमने लिख रखा है ये ऊपर लिखा हुआ है, इस सेल के ऊपर लिखा है और लेफ़्ट में लिखा है, ना कि इधर लिखा है, ये लेफ़्ट में लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अगर ये चीज़ सेंटर में चला जाए, यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये सेंटर में चला जाए या राइट में चला जाए या फिर नीचे यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, कहीं भी अगर चाहते हैं इस सेल के अंदर, तो हमको यहाँ पर जाना होगा, इस वाले ऑप्शन पर अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ देखने को मिल रहा है अलाइनमेंट में ये सभी ऑप्शंस देखने को जो मिलते हैं हमको फिक्स करने के लिए, ये पोजीशन फिक्स करने के लिए अलाइनमेंट यहीं से सेट करते हैं। तो जैसे कि अभी इसमें देखेंगे लेफ्ट में है और टॉप में है, हम चाहते हैं इसको सेंटर में करना, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो टॉप में सेंटर में चला गया है। अगर हम चाहते हैं कि राइट में टॉप में हो जाए तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो राइट में आ गया है, अब देखने को मिल रहा है। लेकिन हम अगर ये चाहते हैं कि ये एकदम बीचों बीच में रहे तो यहाँ पर आके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी टाइप करने की या लिखने की। तो सेल के अंदर जिस स्थान पर हम अपने कॉन्टेंट को रखना चाहते हैं यहाँ से रख पाएंगे। और ये जो टेक्स्ट हमारा इसमें लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं इसका डायरेक्शन चेंज करना है, किसी डायरेक्शन में अगर हम इसको घुमाना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखने को मिलेगा कि ये हमारा जो अभी टेक्स्ट यहाँ नेम लिखा था ये ऐसे हो गया है, वर्टिकल हो गया है। तो इस तरह से हम इसका भी उपयोग कर लेंगे। अब यहीं पर सेल मार्जिन पहले हम इसको सही कर लेते हैं, तो ये हमारा सही हो गया है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहें इसमें तो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इतना जगह छूटा हुआ है, इतना जगह छूट कर टाइप हो रहा है। अगर हम नीचे भी यहाँ भी टाइप करेंगे, जैसे कि यहीं पर अगर एंटर कर दें तो इसमें भी इतना जगह छूट रहा है। इस जगह को छोड़ने के लिए हम मार्जिन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेल मार्जिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर जो जो चीज़ पूछ रहा है उसको दे देंगे। जितना हम जगह छोड़ना चाहते हैं इस सेल के अंदर, जितने जगह हम छोड़ के लिखना चाहते हैं उतना टाइप कर देंगे। जैसे कि ऊपर अगर यहाँ पर हमको जगह छोड़ना है इसके अंदर, तो यहाँ टॉप में लिखना होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे कि हम टाइप कर दे रहे हैं, फोन करने के बाद यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो देखिए जो हमारा कंटेंट था ये ऊपर हमारा इतना जगह छूट गया है। अब इधर ऊपर हम नहीं टाइप कर सकते, नीचे चाहें तो टाइप कर सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं। ऐसे ही अगर लेफ्ट में छोड़ना है मार्जिन तो लेफ्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे 1, एंटर करेंगे। अब देखिए लेफ्ट में इतना जगह छूट गया है
और अगर इसी तरीके से राइट में छोड़ना चाहते हैं या फिर बॉटम में, तो यहाँ से हम देख लेंगे एक एक करके। तो ये सेल के अंदर मार्जिन देने के लिए होता है। अगर सेल में हम जगह छोड़ के कुछ टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसका उपयोग कर लेंगे। यहाँ पर टॉप का देखने को मिल रहा है, लेफ्ट में देखने को मिल रहा है, बॉटम में हम कर पाएंगे, राइट में कर पाएंगे। इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो जाता है। फिर यहीं पर मिल रहा है हमको सॉर्ट का ऑप्शन। तो जैसे कि टेबल हम पहले सही कर लेते हैं। तो ये हमारा टेबल है। अगर इसके अंदर हम कोई चीज़ लिख दें, जैसे कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए, और फिर यहाँ पर बी टाइप करते हैं, यहाँ पर सी टाइप करते हैं, डी टाइप करते हैं, ई टाइप करते हैं। तो ये चीज़ टाइप करने के बाद अगर हम चाहते हैं इसको उल्टा करना, आरोही अवरोही जैसे होता है उसी प्रकार से असेंडिंग डिसेंडिंग करना, तो ये जो लिखा है इसको हमें सेलेक्ट करना होगा। और फिर हम चले जाएंगे यहाँ पर सॉर्ट वाले ऑप्शन पर, यहाँ क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से हमको इसको बताना होगा कि क्या चीज़ है जो आपने वहाँ पर कर रखा है, वो कॉलम के अंदर है कि किसके अंदर है। तो कॉलम के अंदर है, कॉलम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से वो क्या है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट, अगर नंबर है नंबर दे देंगे, या फिर डेट है तो डेट। तो टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। और पैराग्राफ है, इसको पैराग्राफ रहने देंगे। अब यहाँ से असेंडिंग है, हमको डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करके यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो हम यहाँ पर देख पाएंगे ये जो था ए से स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे और ई पर ख़त्म हो रहा था, लेकिन अभी क्या है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ए पे ख़त्म हो रहा है। तो इस प्रकार से ये चीज़ उल्टा हो गया है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग इसी को कहा जाता है। अब जैसे कि हमको फिर से इसको असेंडिंग करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे सॉर्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर हमको जो जो पूछ रहा है उसको दे देना है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कॉलम, टेक्स्ट है, पैराग्राफ, यहाँ पर असेंडिंग कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए फिर से ABCD में आ गया है। तो इस तरह से इसका भी उपयोग कर लेंगे सॉर्ट वाले ऑप्शन का। अब जैसे कि कभी होगा ये, देखिए यहाँ पर एंटर करते हम जा रहे हैं, जैसे इसको दूसरे पेज में भी इंसर्ट करवा लेते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर देख पाएंगे कि ये पहले पेज के अंदर जो हमारा टेबल है, इसमें पहले रो के अंदर लिखा हुआ है नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम। लेकिन जब दूसरे पेज में चलते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं लिख के आ रहा है। अब जैसे अगर हम प्रिंट करेंगे इसको, तो पहले पेज में तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा, लेकिन दूसरे में प्रिंट नहीं होगा। दूसरे में एकदम सादा प्रिंट होगा, जो कंटेंट लिखा होगा वही प्रिंट होगा। नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी। तो कभी ऐसे ज़रूरत पड़ रही है कि जब हम प्रत्येक पेज में प्रिंट करें तो सभी पेज में जो ये हेडर है, हमारा हेडर वाला हिस्सा, ये भी आना चाहिए। तो हम दिखा सकते हैं यहाँ से रिपीट हेडर रो। तो हमको सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा। और अब रिपीट हेडर रो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि दूसरे पेज के अंदर भी टाइप हो गया है। और जैसे ही हम इस तीसरे पेज में पहुँचेंगे तो हमको देखने को मिलेगा ये कि तीसरे पेज में भी हेडर, हमारा हेडर रो जो था वो आ गया है, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम, ये सब लिख के। तो इस तरह से रिपीट हेडर रो का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे कि अगर बहुत लंबा हमारा टेबल है और टेबल के हेडर में जो है रो के अंदर लिखा हुआ है जो कॉन्टेंट हमारा, उसको हम करना चाहते हैं प्रत्येक पेज के अंदर। जैसे 2-3 पेज में अगर हमारा टेबल जा रहा है और सभी पेज में हम चाहते हैं कि ऊपर वाला हेडर वाला हिस्सा सभी पेज में लिख के आए, तो हम इस रिपीट हेडर रो का इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे कि हम इंसर्ट के अंदर पहले ही देख चुके हैं, टेबल में जाके यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे कि कोई चीज़ टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको हमको टेबल में कन्वर्ट करना है। जैसे टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको हमको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। टेबल में जाएंगे और यहाँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यहाँ पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा टेबल के अंदर कोई कंटेंट है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये टेबल में लिखा हुआ है, अब इसको अगर हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस चले जाएंगे फिर यहाँ पर लेआउट वाले ऑप्शन पर और यहाँ क्लिक कर देंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे और फिर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इसको हमको बताना होगा कि जो ये टेबल लिखा हुआ है ये कैसे लिखा था, टैब लगा के लिखा हुआ है या फिर कॉमा लगा हुआ है उसके अंदर, या पैराग्राफ मार्क्स वगैरह कुछ भी लगा है, तो वो चीज़ हम सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर लेंगे। तो अभी हमको देखने को मिल रहा है कि जो भी कंटेंट यहाँ पर लिखा था वो सभी क्या है, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। टेबल हमारा हट गया है, लेकिन ये चीज़ जो लिखा था वो है, कंटेंट है और वो पेज के अंदर नॉर्मली यहाँ पर आ गया है। तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ टेबल में है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ टेक्स्ट में है उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, टेबल में भेजना है, तो वो भी बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फार्मूला वाला, ये रहा फार्मूला। तो फार्मूला को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखते हैं। तो फार्मूला फंक्शंस का इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। जब हम MS वर्ड के अंदर कुछ कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तब उसके लिए फार्मूला ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि अगर हमारा टेबल बना है तो टेबल के अंदर भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और नॉर्मली अगर पेज के अंदर कुछ कैलकुलेशन करना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट की होती है उसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल के साथ F9 बटन का इस्तेमाल करेंगे तो ये करली ब्रैकेट आ जाता है। अब इसके अंदर जो भी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे कि हमको कुछ ऐड करना है तो बराबर का निशान लगाना है और यहाँ पर जो भी हम प्लस करना चाहते हैं उसको हम वो संख्या जो है वो वैल्यू लिख लेंगे, और जितने से हम ऐड करना चाहते हैं इसको वो भी लिख लेंगे, और इसके बाद फिर F9 बटन, लास्ट में F9 बटन प्रेस कर देना है।
तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से और भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ F9 बटन इस्तेमाल करेंगे, कर्ली ब्रैकेट आएगा, बराबर का निशान लगाएंगे। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस प्रकार से निशान लगाएंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे बहुत आसानी से। लास्ट में F9 बटन प्रेस कर देना है, उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर इस प्रकार से और भी अगर जैसे डिवाइड वगैरह करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ F9 बटन का इस्तेमाल करना है और बराबर का निशान लगाएंगे। फिर से यहाँ पर अगर कुछ हम जैसे कि डिवाइड करना चाहते हैं तो उसको लिख लेंगे और डिवाइड का निशान लगाएंगे। जितने से डिवाइड करना चाहते हैं वो भी लिख लेंगे, F9 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। नॉर्मली अगर पेज के अंदर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F9 बटन का इस्तेमाल करेंगे तब भी कर पाएंगे, और अगर टेबल में कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले अब देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने किया, ऐड किया और मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इस प्रकार से और भी कैलकुलेशन है कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम तीनों चारों को एक में करना चाहें, एक साथ करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले कंट्रोल के साथ F9 बटन का इस्तेमाल करना है, बराबर का निशान लगाना है। अब जैसे कि हम यहाँ पर दो वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, जब 20 + 20 करना चाहते हैं, फिर इसी में जो है हम माइनस भी करना चाहते हैं तो माइनस का निशान लगाएंगे और 20 माइनस कर देंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद लास्ट में हमको F9 बटन प्रेस कर देना है तो जो वैल्यू आनी रहेगी वो आ जाएगी। रिजल्ट यहाँ पर आ गया है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हम चाहेंगे ऐसे कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह ये सारी चीजें, माइनस वगैरह ये सारी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं इसमें। अब देखते हैं हम कि जो हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है, टेबल के अंदर कैसे हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है टेबल के अंदर नेम दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है और यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं। 3 सब्जेक्ट हैं, इनमें अगर हम कुछ कैलकुलेशन करना चाहें तो वो चीज़ देखते हैं कैसे हम करते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ F9 बटन इस्तेमाल करेंगे और बराबर का निशान लगाएंगे। जो जो हम ऐड करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। जैसे अगर हम किसी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा, एक्सेल में सेलेक्ट हो जाता है सेल, लेकिन इसमें नहीं होता है। अब यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है जो भी हम करना चाहें इसमें। जैसे कि हमने लिख दिया ये +54। अब यहाँ पर F9 बटन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें भी सेल के अंदर। और नॉर्मली अगर इसमें फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से टेबल लेआउट में जाके अगर हम इस्तेमाल करना चाहें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें आता है बराबर का निशान लग के आएगा, सम और लेफ्ट लिख के आ रहा है। यहाँ पर ओके कर देंगे, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर सम का हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था, इस वजह से ये ऐड करके दे रहा है। लेफ्ट में हमने लेफ्ट का फार्मूला लगाया था, सम लगा के उसमें लेफ्ट लिखा था, इसलिए लेफ्ट की वैल्यू ऐड हो गई है सारी की सारी। तो लेफ्ट में हमारी हिंदी, इंग्लिश और मैथ ये तीनों वैल्यू थी, इस वजह से यहाँ पर तीनों ऐड होके ये आया हुआ है। अब इसी तरह से और भी फार्मूले अगर हम लगाना चाहते हैं तो यहाँ फार्मूला वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से लगा सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर लिखा हुआ है बराबर का निशान लिख के आ रहा है, यहाँ पर सम लिखा है, सम की जगह पर एवरेज लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं जो हम कैलकुलेशन करना चाहें। और यहाँ पर देखेंगे तो एबव लिख के आ रहा है। अगर हम एबव लिख के यहाँ पर अभी ओके कर देंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा कि ऊपर से जितनी भी वैल्यू है वो ऐड होके यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि अगर ऊपर से हमको इसको सबको ऐड करना है यहाँ पर तो एबव लिखेंगे, और अगर लेफ्ट से हमको ऐड करना है तो लेफ्ट लिखेंगे सम का फार्मूला लगा के, और अगर हमको राइट से करना है तो राइट लिखेंगे, और ऊपर अगर करना है तो ब्लू लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जैसे ही हम फार्मूले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बराबर का निशान लग के आ रहा है। अब जो हमको करना है, जैसे कि अगर हमको एवरेज निकालना है तो एवरेज लिख देंगे, यहाँ पर एवरेज लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर अगर लेफ़्ट से करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको लिखना होगा लेफ़्ट। ऐसे लेफ़्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू देखने को मिल जाएगी, जो रिजल्ट होगा हमारा एवरेज निकल के आ गया है। तो यहाँ से इस प्रकार से हम फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं तब क्या करेंगे। अब देखिए हम नॉर्मली यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं फार्मूले का। अभी तक तो हमने यहाँ से इस्तेमाल किया है ये फार्मूला ऑप्शन से। अब देखिए, अब आइए मैनुअली करके देखते हैं किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि अगर हमको यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, अगर यहाँ पर टोटल निकालना है इसका, अब जैसे कि इसका अगर हमको टोटल निकालना है, इसका अगर टोटल निकालना है तो यहाँ पर सम का फार्मूला लगाएंगे, सम। तो उसके लिए कंट्रोल के साथ F9 बटन का इस्तेमाल करना है। F9 बटन इस्तेमाल करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर करना क्या है, हमको सम करना है, सम लिख देंगे। और ऐड किसको करना है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ वाले को हमको ऐड करना है। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ इसको ऐड करना है। तो लेफ़्ट से हुआ तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लेफ़्ट। लेफ़्ट लिखेंगे और करना कुछ नहीं है, F9 बटन प्रेस कर देना है। F9 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है, अभी हमने एक का निकाला है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और ये देवेंद्र का है निकल के आया है। ऐसे ही हम सबका निकालना चाहते हैं टोटल। बार बार हमको फार्मूला लगाने की
ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, एक ट्रिक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। कॉपी करके अब यहाँ पर सभी सेल में इसको हम फिल कर देंगे, कंट्रोल V से इसको फिल कर देते हैं। देखिए सभी में सेम वैल्यू आ रही है। अब इसमें करना क्या है, अब जैसे ही हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करने के बाद अब हम इसको सही करना चाहते हैं। अभी देखिए ये सेम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। अब जैसे ही एक किसी पर भी राइट क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर देखिए अपडेट फील्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही राइट क्लिक करके एक एक करके हम सभी को अपडेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर हम दोनों को साथ में सेलेक्ट करके करना चाहेंगे वो ऑप्शन नहीं आएगा, तो इस प्रकार से ऐसे अपडेट कर लेंगे तो अपडेट हो जाएगा। अब देखिए अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, एक एक करके नहीं करना चाहते हैं, तब क्या है, इसके लिए एक तरीका और है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हटा देते हैं पहले, अभी फिर से यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और यहाँ पर सभी में पेस्ट कर देते हैं। अब करना क्या है, F9 बटन प्रेस कर देना है, सभी वैल्यू जो है आ जाएगी। देखिए सारी वैल्यूज जो है सही सही यहाँ पर ऐड होके आ गई हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब आगे का फॉर्मूला देखते हैं किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है मिनिमम। तो अगर इनमें सभी से हमको मिनिमम संख्या पता करनी है तो उसके लिए मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे, कंट्रोल के साथ में F9 बटन का इस्तेमाल करेंगे, फिर बराबर का निशान प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको क्या लिखना है, मिन, ये लिख देंगे। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, यहाँ पर हम लेफ्ट से करना चाहते हैं तो लेफ्ट लिख देंगे, लेफ्ट लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और F9 बटन प्रेस कर देंगे। देखिए इसमें से जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, इसमें से वैल्यू जो है सबसे कम वाली वैल्यू ये 48 है, तो यहाँ पर 48 आ गया है। तो इस प्रकार से मिनिमम वैल्यू आ गई है। अब इसको हमको कॉपी करना है, कॉपी करेंगे और इसमें सभी में पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। अभी देखिए ये सेम वैल्यू आ रही है, कुछ नहीं करना है, इसको सभी को सेलेक्ट करना है, F9 बटन प्रेस करना है और सारी वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगी। देखिए ये सही हो गया है। अब इस प्रकार से अगर मैक्सिमम अगर हमको निकालना है तो मैक्सिमम भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कंट्रोल के साथ F9 बटन इस्तेमाल करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मैक्स। फिर ब्रैकेट हमको स्टार्ट करना है, लेफ़्ट लिखना है और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देना है, F9 बटन प्रेस कर देना है। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई है। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी और इन सभी सेल में हम कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। अब हमको F9 बटन प्रेस करना है, सारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इस प्रकार से एवरेज का निकालना चाहते हैं तो एवरेज का भी निकल जाता है। जैसे कि हम कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला जो भी है एवरेज लिख लेंगे, लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट लिखेंगे इसके अंदर भी और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर F9 बटन प्रेस कर देंगे। देखिए एवरेज संख्या निकल के आ गई है। फिर से सेम कुछ नहीं करना, कंट्रोल C से कॉपी करना है और सभी में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद F9 बटन प्रेस करना है, सारी वैल्यूज़ जो है अपडेट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं फार्मूले का। अभी हमने देखा लेफ़्ट से ये सब करके, अब हम देखते हैं जैसे कि अगर हमको ऊपर से ऐड करना है कुछ, इसको हम डिलीट करते हैं। अब इसे इन सभी वैल्यू को हमको ऐड करना है, तब क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल के साथ F9 बटन का इस्तेमाल करेंगे, बराबर का निशान प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर अभी हम सम का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे तो सम लिख रहे थे, वैसे ही अगर अभी भी सम का इस्तेमाल करना चाहते हैं सम लिखेंगे, सम लिखे। अब क्या करना है, जैसे हमको ऊपर से ऐड करना है, देखिए यहाँ से इसको ऐड करना है तो यहाँ पर अब हमको लेफ्ट नहीं लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे एबव, एबव लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर F9 बटन प्रेस करेंगे। देखिए ये सारी वैल्यू जो है ऐड होके यहाँ पर आ गई है इस प्रकार से, तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखिए अगर हम जैसे अभी यहाँ पर क्रम वाइज वैल्यू दी हुई है, इसको हम ऐड करके यहाँ पर इस सेल में ला रहे हैं। अगर कभी ऐसे ज़रूरत पड़े कि जैसे ये 54 है और ये 48 है, इसको हमको ऐड करना है यहाँ पे किसी और सेल में, तब कैसे करेंगे, तब उसके लिए सिंपल सा है, कंट्रोल के साथ F9 बटन का इस्तेमाल करेंगे तो आएगा, बराबर का निशान लगाना है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको सम और लेफ्ट का सबका इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे, सेल का नाम हम देंगे। जैसे कि अगर हम इसको 54 और 48 को हमको ऐड करना है, तब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ये कौन से कॉलम में है और कौन से रो में है, ये चीज़ हमको देखना है। तो ये हमारा दूसरा रो है और कॉलम कौन सा है, ABCD ये है। तब यहाँ पर D2 लिखेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर D2 लिख देते हैं। एक बार प्लस का निशान प्रेस करेंगे और यहाँ पर फिर से हम देखेंगे 48 कौन से कॉलम में है, कौन से रो में है। तो 48 है हमारा दूसरे रो में और ABCDE वाले कॉलम में है, तो E2 लिख देते हैं हम यहाँ पर, E2 लिख देंगे और यहाँ पर करना कुछ नहीं है, F9 बटन प्रेस कर देना है। देखिए इन दोनों का ऐड होके जो भी वैल्यू था यहाँ पर रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब अगर किसी सेल को ऐड करना है, अलग अलग सेल में वैल्यू दी हुई है, अगर उसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस प्रकार से फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर फॉर्मूले में कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर से हम फॉर्मूले के बारे में एक अलग से वीडियो फिर से बना देंगे। फिलहाल सारी चीज़ें कवर हो गई हैं फॉर्मूले में, ज़्यादा कुछ है नहीं। फार्मूला अगर हम यहाँ पर जैसे ही टेबल इंसर्ट करवाएंगे, लेआउट टेबल लेआउट
लेआउट में जाना है, यहाँ पर फार्मूले का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से हम फार्मूला लिख सकते हैं। लिख के ओके करेंगे तो यहाँ पर जिस सेल में हमारा कर्सर रहेगा वहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब फार्मूले का जितना भी फंक्शन है यहाँ पर सारे फार्मूले देखने को मिल जाते हैं। इतने फार्मूले यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं, इनमें से किसी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 3-4 हमने बता दिया है, तो इस प्रकार से और भी हैं, इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। या फिर हम मैनुअली अगर करना चाहते हैं कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, जो भी हम ऐड करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल ऐसे ही कर लेंगे। नॉर्मली अगर पेज के अंदर करना चाहते हैं पेज में हो जाएगा, और अगर टेबल में करना चाहते हैं तो टेबल में हो जाता है। इसके बाद टेबल हमारा खत्म हो जाता है। अब टेबल को खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर वाला। यहाँ पर देखने को मिला है पिक्चर्स का। टेबल के अंदर जितने तरीके से टेबल को इंसर्ट करवाते हैं पेज में, हम वो सारी चीज़ें हम देख लिए हैं। फिलहाल एक शॉर्ट की और भी होती है टेबल को इंसर्ट करवाने की। जैसे कि हमने शॉर्ट की में बताया था आपको कि टेबल को इंसर्ट करवाने के लिए Alt+T+I बटन का उपयोग करते हैं, तब टेबल पेज के अंदर इंसर्ट हो जाता है। अगर उसके अलावा हम प्लस बटन और टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे साथ में, तब भी हमारा टेबल इंसर्ट हो जाता है। जैसे कि हम प्लस करेंगे, टैब करेंगे, प्लस करेंगे, टैब करेंगे, इस तरीके से जितना हमको सेल लेना है उतना हम प्लस करके टैब करके इंसर्ट करवा लेते हैं। अब जब यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टेबल यहाँ पर एक हमारा इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम टेबल की शॉर्ट की का उपयोग करके हम टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा भी एक शॉर्ट की और होती है टेबल को इंसर्ट करने की, वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर टेबल इंसर्ट करवाना है तो प्लस बटन प्रेस करेंगे, माइनस जितना लंबा सेल लेना है, प्लस बटन, माइनस, प्लस, माइनस, इस तरीके से करके हम टेबल को इंसर्ट करवा सकते हैं बहुत आसानी से। तो ऐसे भी हो सकता है, और टैब प्लस टैब से भी होता है, Alt+N+T+I बटन से भी हो जाता है। तो ये है शॉर्ट की, और बाकी जो भी यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं इनकी सहायता से तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर्स का। अगर पिक्चर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पेज के अंदर अगर हमको पिक्चर इंसर्ट करवाना है तो यहाँ पर जाना है पिक्चर्स के अंदर, दिस डिवाइस। अगर अपने कंप्यूटर के अंदर हमने पिक्चर को सेव करके रखा हुआ है तो यहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन हम पिक्चर को ले सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर को हम यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि जो भी पिक्चर चाहिए होगी, बहुत सारी कैटेगरी है, यहाँ से हम एक सेलेक्ट करेंगे। तो इंटरनेट कनेक्शन हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे जो भी पिक्चर हमको चाहिए होगा। जैसे कि हम कोई एक पिक्चर इंसर्ट करवा लेते हैं, जैसे ये वाला पिक्चर अगर हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं, इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और इसके बाद पिक्चर हमारी पेज के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से पिक्चर को इंसर्ट करवा लेते हैं, या फिर अगर कंप्यूटर के अंदर हम अपने रखे हुए हैं तो उसको भी इंसर्ट करवा कर देख लेते हैं। पिक्चर वाले ऑप्शन पर चलना है, यहाँ पर पिक्चर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर दिस डिवाइस पर क्लिक करना है। जैसे ही दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के फाइल का लोकेशन खुल जाएगा, और यहाँ से जो भी पिक्चर हमको इंसर्ट करवानी होगी वो पिक्चर ले लेंगे। जैसे कि हम एक पिक्चर इंसर्ट करवा लेते हैं, ये वाला, और यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पिक्चर हमारी पेज के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो ये रहा हमारा पेज के अंदर पिक्चर आ गई है। अब जैसे हमारा पेज था उसके अकॉर्डिंग हमारा पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब इसको हम अगर मैनेज करना चाहें, पिक्चर को मैनेज करना चाहें, तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं हमको। यहाँ पर कॉर्नर पे देखेंगे तो एक सर्कल बन के आ रहा है, यहाँ पर बीच में भी आ रहा है और लेफ्ट बॉटम में भी आ रहा है। तो इस तरीके से अगर इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको छोटा और बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं। लेफ़्ट वाले पर भी ऐसे ही करेंगे तब भी हो जाएगा, छोटा और बड़ा हो जाएगा। और इसकी लंबाई चौड़ाई अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे कि लंबाई कम करनी है तो यहाँ पर क्लिक करके ऐसे ऐसे करेंगे तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर चौड़ाई करनी है तो ये भी ऐसे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मिलता है। अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो यहाँ से छोटा कर सकते हैं बहुत आसानी से। अभी ये पिक्चर छोटी हो गई है, लेकिन अगर हम पेज के अंदर कहीं भी रखना चाहें तो नहीं रख पाएंगे। जैसे कि इधर हम रखना चाह रहे हैं लेकिन ये पिक्चर नहीं आ रही है, ऊपर रखना चाहें तो ऊपर भी नहीं जा रही है, नीचे रखना चाहेंगे नीचे भी नहीं जा रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जब भी हम कोई टेबल और पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं तो उसके इंसर्ट होते ही एक टैब आ जाता है, जो कि ये हमको देखने को मिल रहा है। ये नया टैब आया है पिक्चर फॉर्मेट का। ये पिक्चर से संबंधित जितने भी टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, पिक्चर में कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पिक्चर फॉर्मेट का। तो इस पर पिक्चर फॉर्मेट पे जैसे क्लिक करते हैं हम तो बहुत सारे टूल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं में से हम पिक्चर में कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर पाते हैं। जैसे कि अभी ये पिक्चर कहीं भी नहीं जा रहा है, पेज के अंदर कहीं इंसर्ट नहीं हो रही है, तो इसके लिए हमको जाना होगा यहाँ पर रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, इसको इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम इस पिक्चर को कहीं भी पेज के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मूवमेंट हो रहा है, अब इसके पहले मूवमेंट नहीं हो रहा था लेकिन अब मूवमेंट बहुत आसानी से हो रहा है। तो इस तरह से इसका भी उपयोग कर लेते हैं। ये जो पिक्चर फॉर्मेट वाला ऑप्शन आता है, इसमें ये जो टूल्स दिए हुए हैं इनको हम ऐसा करते हैं कि अगली वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं या शेप से इंसर्ट करवाते हैं या फिर हेडर फुटर लगाते हैं, तो जितना भी ये सब लगाएंगे तो एक टैब हमारा ऑटोमेटिक आ जाता है। उससे
फॉर्मेटिंग से संबंधित। तो अगर हम इसी वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें बताएंगे सारे टैब्स के बारे में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इंसर्ट टैब का, इसलिए हम अलग अलग करके देखते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं नॉर्मली पिक्चर्स वाले ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। तो इसका उपयोग करना जान जाएंगे, फिर इसके बाद जो भी टैब यहाँ पर आ रहा है पिक्चर फॉर्मेट वगैरह, इसको अगली वीडियो में हम देख लेते हैं। तो नॉर्मली हम पिक्चर इंसर्ट करवा लेंगे और यहाँ से हम आगे पीछे इसको मूव कर सकते हैं। पिक्चर फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर आप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इस पर क्लिक करना है और जैसे ही हम चाहेंगे इसको आसानी से कर पाते हैं। अब पिक्चर की मूवमेंट फॉर्मेटिंग वगैरह हम देख लेंगे बाद में। इस तरीके से पिक्चर इंसर्ट करवा लेते हैं। फिर से इंसर्ट टैब में चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमको शेप्स का, जैसे कि अभी हमने शेप्स का नाम लिया था। तो शेप्स का अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो शेप्स वाले में बहुत सारे शेप्स डिजाइन मिल रहे हैं हमको। तो जिस तरीके से हम पेज के अंदर शेप्स लेना चाहें अपने अकॉर्डिंग, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो इसे इंसर्ट करवा लेंगे। जैसे कि हम इसको पहले हटा देते हैं। अब इसको हटाने के बाद यहाँ अगर इस पेज में हमको शेप इंसर्ट करवाने की आवश्यकता है तो इस तरीके से जैसे सर्कल वाला ये वाला ले लेंगे तो ऐसे शेप्स हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे शेप्स हैं जिससे हमको ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम इंसर्ट करवा लेते हैं। तो शेप्स का एक अलग वीडियो बना देंगे शेप्स के लिए भी, कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, किस किस तरीके से इससे डिज़ाइन बनाया जाता है और इनका उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे आगे की वीडियो में। तो इस तरह से शेप्स वाले का इस्तेमाल कर लिया जाता है जब हम कोई डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करते हैं तब। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको एक एक करके देखेंगे। अगर देखिए हम कोई डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं और अगर हमको ज़रूरत पड़ती है पेज के अंदर कुछ लिखने की, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अब ऐसे ही हम और लिखना चाहते हैं कहीं और पे, तो जहाँ पर कर्सर रहेगा वहीं हम लिख पाएंगे। जैसे अभी टाइप कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर टाइप हो रहा है। अब हम टाइप करना चाहते हैं अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ऐसा टाइप होगा नहीं, हम टाइप करके पहुँचेंगे तभी टाइप होगा। तो इसके लिए अगर पेज में कहीं भी टाइप करना चाहते हैं तो इसी शेप्स वाले ऑप्शन पर यहाँ पर देखने को मिलता है हमको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम ले लेंगे यहाँ से। अब हम जहाँ मर्जी वहाँ पर ऐसे इंसर्ट करवा के इसके अंदर लिख सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर जो भी चाहेंगे लिख पाएंगे बहुत आसानी से। तो इस तरह से इसका भी उपयोग कर लिया जाता है कभी कभी। अब देखिए जैसे ही हम इसको इंसर्ट करवाते हैं और बाहर क्लिक करेंगे तो इसका लाइन जो है ये देखने को मिल रहा है। इस बॉक्स की लाइन को अगर हम हटाना चाहते हैं तो इस लाइन पर क्लिक करेंगे। देखिए सेव फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करना है और सेव फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जाना है हमको सेव फिल वाले ऑप्शन पर। सेव फिल वाला ऑप्शन ये है कि ये जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बीच में अगर कलर करना चाहते हैं तो ये कलर हो जाएगा, और इसको हटाना चाहते हैं सेव फिल वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर नो फिल कर देंगे, हट जाएगा। इसी तरीके से आउटलाइन हटाना है तो यहाँ पर फिर से जाना है सेव आउटलाइन वाले ऑप्शन पर और नो आउटलाइन कर देंगे यहाँ से। तो अभी बाहर क्लिक करेंगे, देखिए अब इसका आउटलाइन नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका आउटलाइन आ जाता है। तो इस तरीके से इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। नॉर्मली अभी बता देते हैं, जब इसको हम डिटेल में समझेंगे तो देख लेंगे बहुत अच्छे से। तो ये चीज़ हो जाता है शेप्स वाला ऑप्शन। यहाँ से शेप्स इंसर्ट करवा सकते हैं अपने मर्जी के अकॉर्डिंग, जैसे भी हमको चाहिए होगा। बहुत सारे शेप्स हैं, करवा के देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पर देखने को मिलता है आइकन्स का। आइकन वाले ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करते हैं, आइकन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा आइकन मिलेगा। जैसे कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ टाइप वाइप कर रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं और उसमें छोटी छोटी आकृतियाँ चाहिए या फिर कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ इस प्रकार से चाहिए, जो कि यहाँ पर बहुत सारे आइकन देखने को मिल रहे हैं। ये छोटे छोटे शेप्स होते हैं जो किसी न किसी चित्र को दर्शाते हैं। तो इसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, जैसे हमको जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम आइकन ले लेते हैं। तो जैसे कि कोई एक इंसर्ट करवा के देख लेते हैं हम। तो जैसे कि ये कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर इंसर्ट हो गया है शेप्स वो आइकन। देखिए अब इस आइकन को हम जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, जैसे पिक्चर को करते हैं शेप्स को करते हैं वैसे ही छोटा और बड़ा कर लेंगे। अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आइकन देखेंगे इंसर्ट करवाया है, वैसे ही यहाँ पर ग्राफिक्स फॉर्मेट का ऑप्शन आया है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इसमें भी कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको और इसको अलग अलग करना है तो यहाँ पर चेंज ग्राफिक पर जाएंगे तो इसको हम चेंज कर पाएंगे, मतलब इसके जगह पर दूसरा कोई अगर इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर में रखे हैं वहाँ से, नहीं तो ऑनलाइन। और अगर चाहें तो ये कंप्यूटर और CPU इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो हमको जाना होगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर से वहीं पर चले जाएंगे और यहाँ कन्वर्ट टू शेप्स इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये अलग अलग हो गया है, अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी ये शेप्स में कन्वर्ट हो गया है। और फिर इसके बाद देखिए अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्राफिक्स फिल वाले ऑप्शन पर जाना है और जिस कलर में करना है वो कलर सेलेक्ट कर लेना है, हो जाएगा। इसका आउटलाइन का कलर चेंज करना है, आउटलाइन वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें पिक्चर्स को, शेप्स को, आइकन्स को, इन सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद है 3D मॉडल। अभी हम जो भी चीज़ इंसर्ट करवा रहे थे तो ये नॉर्मली हमको फ्रंट साइड दिख रहा था, जैसे भी रख रहे थे। तो पिक्चर है, पिक्चर ऐसे दिखेगा, शेप्स भी ऐसे दिख जाता है। अगर हम 3D मॉडल इंसर्ट करवाते हैं, 3D मॉडल ये होता है कि चारों ओर हम घुमा के उसको देख सकते हैं। जैसे कि कोई इंसर्ट करवाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। तो एक इंसर्ट करवा लेते हैं, जैसे ये वाला, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, इसके बाद इंसर्ट हो जाएगा।
अब देखिए ये 3D मॉडल हमारा इंसर्ट हो गया है। अभी देखने में नॉर्मल लग रहा है, जैसे कि पिक्चर के जैसे लग रहा है, एक आइकन जैसे लग रहा है। लेकिन अगर हम इसको चाहें तो चारों ओर घुमा के देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये होता है 3D मॉडल। तो 3D में हम इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। कोई पिक्चर है या फिर मान लीजिए कोई मॉडल है, ऐसा कोई किसी आदमी का है या फिर कोई जानवर है या कुछ भी है, इस प्रकार से अगर हम किसी साइड में इसको रखना चाहते हैं तो 3D मॉडल इंसर्ट करवा के इस तरीके से हम इसमें दिखा सकते हैं। तो ये होता है 3D मॉडल। तो इसका भी उपयोग जब हमको ज़रूरत पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, और ये हो जाता है 3D मॉडल। इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट वाला ऑप्शन ऐसा होता है कि जब हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं अपने पेज के अंदर, अगर हम कुछ टाइप करना चाहते हैं तो स्मार्ट तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई हेडिंग वगैरह है और हेडिंग के अंदर कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, जैसे हम सबसे पहले मेन हेडिंग जो हमारी है वो है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर हम बता रहे हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बारे में, या फिर हम ये बता रहे हैं कंप्यूटर के मुख्य कितने पार्ट हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह से अगर बता रहे हैं तो नॉर्मली हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल देंगे। इस तरीके से हम लिख के इसको हेडिंग बना के एंटर करेंगे। फिर कंप्यूटर के अगर मुख्य भाग के बारे में लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिख देंगे, जैसे कि कंप्यूटर की मुख्य भाग, इस तरीके से लिख देंगे। फिर अगर हम उस पार्ट के बारे में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एंटर करेंगे, नंबर 1 डालेंगे, और नंबर 1 डालने के बाद फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि लिख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला है CPU, और दूसरा फिर लिखेंगे, एंटर करेंगे, दूसरा लिखेंगे, मान लीजिए दूसरा लिख रहे हैं कीबोर्ड, फिर तीसरा लिखेंगे माउस। इस तरीके से लिखते हैं। तो ये थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, ये अच्छा कम लग रहा है। ऐसे ही हम ऐसा लिखते हैं कि स्मार्ट तरीके से समझ में भी आए और अच्छा भी लगे वो चीज़ दिखने में। एक चार्ट के तरीके हम लिख सकते हैं, उसमें डायग्राम बना के ये सारी चीज़ें एक डायग्राम के तरीके हम बहुत अच्छे तरीके से इंसर्ट करवा सकते हैं। तो जैसे कि स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर मिलते हैं। अब इनमें से हम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी चाहे ले सकते हैं। जैसे कि हम अगर ये पहला वाला इंसर्ट करवाते हैं, ओके करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर जो भी चीज़ हम लिखना चाहते हैं इस बॉक्स के अंदर सभी चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम माउस, फिर अगले में चलेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मॉनिटर, और इस वाले में लिख देते हैं UPS, यहाँ पर लिख देते हैं CPU, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं कीबोर्ड। इस तरीके से लिख के इंसर्ट करवा सकते हैं। देखिए ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें देख लेते हैं कोई दूसरा इंसर्ट करवा के। यहाँ पर चलेंगे, स्मार्ट आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हम साथों साथ पिक्चर भी इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा ले लेंगे, इस तरीके से ले लेंगे, तो ओके कर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पर जो चीज़ हम इंसर्ट करवाएंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम अपने कंप्यूटर से या ऑनलाइन जैसे भी पिक्चर इंसर्ट करवाना चाहें करवा सकते हैं। अब जैसे कोई एक करवा लेते हैं, जैसे ये इनमें से कार, हम कोई कार ले लेते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। अभी थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, इंसर्ट हो जाएगा। देखिए ये कार हमारा इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम इस चीज़ का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये कार है तो हम यहाँ पर कार लिख देते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी इंसर्ट करवाना चाहते हैं यहाँ पर चले जाएंगे, ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन अगर हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं यहाँ पर फ्रॉम अ फाइल पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अपने हम फाइल से किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि कोई दूसरा ले लेते हैं, एक देखते हैं, ये इंसर्ट करवा लेते हैं, ओके करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर लोगो। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और सही से मैनेज भी हो जाता है, दूसरे को समझ में भी आता है। तो इस तरह से जब हमको ज़रूरत पड़ेगी लिखने की, कभी हेडिंग वगैरह डाल रहे हैं या फिर कई सारी चीज़ों का लिस्ट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसका इस्तेमाल स्मार्ट आर्ट का स्मार्ट तरीके से लिखने के लिए किया जाता है। यहीं पर चार्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे चार्ट वगैरह कब क्रिएट करते हैं हम, जब हमारे पास कोई डाटा रहता है, जैसे मान लीजिए सैलरी शीट है या फिर मार्क शीट है, इस टाइप का डाटा रहता है, तब हम वहाँ पर चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे अगर मार्क शीट है हमारी, तो मार्क शीट में नॉर्मली हमारा स्टूडेंट का नाम दिखेगा और नंबर दिख जाएंगे, टोटल नंबर दिख जाएंगे, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन अगर हम चार्ट का उपयोग करते हैं तो चार्ट में टेबल भी दिखता है और साथ ही साथ डायग्राम के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से सब कुछ दिखाया जाता है, जो कि अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। एक प्रोफेशनल लेवल का ये हो जाता है, थोड़ा सा प्रोफेशनली दिखता है, बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे चार्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए डाटा हमारा जैसे रहेगा उसके अनुसार हम यहाँ पर चार्ट को इंसर्ट करवाते हैं। तो हम नॉर्मल एक चार्ट ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला, यहाँ पर ओके करेंगे। अब जैसे ही ओके करते हैं, यहाँ पर चार्ट ओपन हो गया है और साथ ही साथ एक्सेल ओपन हो गया है। तो एक्सेल के अंदर हमको अपना डाटा फिल करना होगा। तो एक्सेल के अंदर हम अपना डाटा फिल कर लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद दिखाते हैं।
तो इस तरह से हम एक मार्कशीट का टेबल क्रिएट करते हैं एक्सेल के अंदर। जैसे ही हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, अब हमको इस एक्सेल को क्लोज़ कर देना है। यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद अब हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस चार्ट के अंदर हमारी सारी चीज़ें फिल हो गई हैं। जैसे कि 3 सब्जेक्ट था हमारा, हिंदी, इंग्लिश और मैथ का, और इसमें 4 स्टूडेंट थे जिनको नंबर मिले हैं सभी सब्जेक्ट में। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखेगा। देखिए, एक है विनय और दूसरा है अभय और तीसरा है राज और रोहित। इस तरीके से यहाँ पर चार्ट क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर बता रहा है हिंदी वाला रेड में है, तो हिंदी का मतलब ये है। अब जितना अधिक नंबर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग टावर इनका ऊपर जा रहा है। एक ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, जैसे इनको नंबर मिला है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें हम चाहते हैं नंबर वगैरह भी शो हो, तो यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर चले जाना है हमको डाटा टेबल पर। इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए, टेबल भी इंसर्ट हो गई है। हिंदी में जितने जितने नंबर मिले हैं वो सब कुछ दिखने लग गया है। अब हम चाहते हैं इसी टावर के ऊपर ही नंबर दिखे, तो इस वाले डाटा लेवल्स पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए, इनके ऊपर ही नंबर दिखने लग गए हैं। तो अभी अगर हम नॉर्मली लिखते तो नॉर्मली उतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं और समझ में भी कम आता है, लेकिन ऐसे ही अगर हम क्रिएट करके दिखाते हैं किसी को भी तो थोड़ा प्रोफेशनली लगता है और बढ़िया भी लगता है, समझ में भी आसानी से आ जाता है। तो इस तरीके से हम चार्ट का उपयोग कर लेते हैं। जब हमको ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पर 2 टैब और आ जाते हैं, चार्ट डिज़ाइन का और फॉर्मेट का। ये भी हम आगे देख लेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे और क्यों किया जाता है, जब हम चार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तब। अभी हम इंसर्ट टैब देख रहे हैं, इसलिए इसमें नॉर्मली हम बेसिक देख लेते हैं, फिर आगे की वीडियो में हम सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि अगर इसमें सब कुछ बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से सबको ज़्यादा टाइम की वीडियो देखनी पसंद भी नहीं होती है। तो इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। इंसर्ट में चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पर देखने को मिल रहा है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट का काम ये होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए इस MS वर्ड के अंदर कोई स्क्रीनशॉट लेके आना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो होगा ये कि MS वर्ड के पीछे जो भी चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, MS वर्ड क्लोज हो गया है। अब इसमें हम जो भी चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके। अब जैसे ही छोड़ेंगे यहाँ पर पेज के अंदर आ गया है स्क्रीनशॉट। MS वर्ड के पीछे जो भी चल रहा था उसका स्क्रीनशॉट आ गया है। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा MS वर्ड क्लोज हो जाएगा और इसके पीछे का स्क्रीनशॉट ले पाएंगे बहुत आसानी से। लेके छोड़ देना है, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका उपयोग कर लेते हैं। ऑनलाइन वीडियो मीडिया ये ग्रुप है, ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करेंगे। देखिए, इससे ये काम होता है कि अगर हम किसी यूट्यूब से या फिर कहीं और से अदर प्लेटफॉर्म से किसी भी वीडियो को यहाँ पर लगाना चाहते हैं, अपने पेज के अंदर यहाँ पर फिट करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, इस तरीके से वीडियो भी लगाना चाहते हैं। जैसे अगर कोई किसी चीज़ के बारे में हमने यहाँ पर लिख रखा है इस पेज में, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अब उससे संबंधित अगर हम वीडियो भी दिखाना चाहते हैं तो वीडियो भी लगा सकते हैं। देखिए, अभी पिक्चर ये इधर उधर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने वो काम नहीं किया था। जैसे रैप टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से सही कर लेते हैं। देखिए, ये वाला अभी डिसेबल भी है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। पहले वीडियो वाला ऑप्शन देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। तो चार्ट का उपयोग ऐसे कर लेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। तो वीडियो को इंसर्ट करने के लिए जैसे इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ वीडियो ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो हमको उस वीडियो का लिंक हमारे पास होना चाहिए, जिसे जिसका हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं जिसको। तो यहाँ पर लिंक तो अभी है नहीं कोई, तो पहले हम लिंक एक क्रिएट करते हैं, लिंक लेके आते हैं, तब यहाँ पर इंसर्ट करवा पाएंगे। तो इसको हटाते हैं, एक इसी वीडियो का लिंक ले लेते हैं, जैसे कि अपने ही वीडियो का लिंक ले लेते हैं कोई। देखिए, जैसे इस होम टैब वाले वीडियो की लिंक हम यहाँ पर इंसर्ट करवा लेते हैं। यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से लिंक कॉपी कर लेंगे। लिंक को जैसे ही हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, ये लिंक कॉपी हो जाएगी। अब हमको चले जाना है अपने उस पर MS वर्ड पर चलेंगे और यहाँ से वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर पूछेगा जो भी चीज़ रहेगा, यहाँ पर हमको अपना लिंक पेस्ट करना है। जो हमने लिंक कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से फिर क्या होगा कि वो वीडियो आ जाएगी और यहाँ से इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ इंसर्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ से क्लिक कर देंगे और वो वीडियो हमारी इंसर्ट हो जाती है इस पेज के अंदर। अभी थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। ये देखिए, ये वीडियो इंसर्ट हो गई है। अब हम चाहें तो यहीं से, जैसे किसी के पास ये अगर डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, इस वीडियो के बारे में कुछ अगर लिख रखा है, यहीं पर वीडियो भी लगा दिए हैं। और होम टैब के बारे में जैसे कि हम कुछ पढ़ा रहे थे या पढ़ रहे थे, उसके बारे में अगर हम वीडियो भी दिखाना चाहते हैं यहाँ पर लगा लेंगे। अब किसी के पास जब भी सेंड करेंगे तो वो आदमी ऐसे प्ले करके यहाँ पर देख सकता है इस वीडियो को। यहाँ क्लिक कर देगा, यहाँ प्ले हो जाता है। अभी नेटवर्क इशू है, इस वजह से नहीं प्ले हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए, ये आ गया है। अब हम प्ले करके बहुत आसानी से इसको दे सकते हैं। के बारे में जाना था और आज के इस वीडियो, तो इस तरह से हम इस वीडियो को लगा के इंसर्ट करवा के इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरलिंक का। यहाँ पर लिंक्स ग्रुप है और इसके अंदर है हाइपरलिंक। का नाम हाइपरलिंक होता है। वैसे तो लिंक लिख के आ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक नहीं, यहाँ पर होल्ड करके रखना है और यहाँ पर ऐड अ हाइपरलिंक, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ K बटन। जब हम कंट्रोल के साथ K बटन प्रेस करते हैं तो किसी भी चीज़ पर लिंक लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं
जैसे ये नाम लिखा हुआ है और इस पर हम कोई लिंक वगैरह पेस्ट करना चाहते हैं, तो इस पर लिंक लगाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जाएंगे, जिस भी फाइल का लिंक देना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी हुई है और उसका लिंक हम इस पर देना चाहते हैं, इस नाम पर, कि जब हम इस पर क्लिक करें या फिर हम किसी को ये डॉक्यूमेंट शेयर करें और जब वो आदमी इस पर क्लिक करे तो जिस चीज़ का हम लिंक दिए हैं वो फाइल उसके पास खुल जाए, उसके सामने आ जाए। जैसे कि हम एक ले लेते हैं कोई, यहाँ से हम लोकेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि किसी और लोकेशन पे अगर है हमारी फ़ाइल तो यहाँ से हम वो काम कर सकते हैं, जैसे दूसरे लोकेशन पे रखे हुए हैं तो वहाँ से हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, चले जाते हैं सेव वाले ऑप्शन पर, यहाँ से जिस फाइल का लिंक हमको देना है फाइल सेलेक्ट करना है, यहीं पर क्लिक करते हैं, दिस पीसी में चले जाएंगे, लोकल डिस्क, सेव वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से जो लेना चाहें, जैसे एक यही मान लेते हैं या फिर ये मान लेते हैं, इसका हम ओके कर लेंगे। देखिए अभी हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए इसके ऊपर नहीं आया है, यहाँ पर हमारा कर्सर था, इसके आगे आ गया है लिंक। लेकिन अगर हम इस टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं तो देखिए फिर से करते हैं, इसको Ctrl+Z करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और हाइपर लिंक वाले ऑप्शन पर या फिर कंट्रोल के साथ में के बटन उपयोग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से हमको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पर हमने उस फाइल को रखा हुआ है, तो यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ से फिर से ये, अब देखिए इसके ऊपर लिंक लग गया है क्योंकि इसका कलर चेंज हो गया है। अब जैसे ही हम इस पर देखिए इस पर होल्ड करेंगे तो यहाँ पर ये बताएगा कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल के साथ में अगर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगा। देखिए ये हैंड बन के आ गया है, क्लिक करेंगे, अब यहाँ से यस कर देंगे, जो भी फाइल का लिंक हमने दिया हुआ है वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। अभी देखिए थोड़ा सा, ये देखिए इस लोगों का हमने लिंक दिया था तो इस वजह से ये चीज़ ओपन हो गया है। क्लोज कर देते हैं। अगर हम ये इसके नीचे अगर लिंक करना चाहते हैं, यहाँ पर लगाना चाहते हैं किसी फाइल या वीडियो, फोटो, जो भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहे टेक्स्ट का लगाना तो टेक्स्ट का लगा सकते हैं या फिर किसी भी से नॉर्मली अगर हम करना चाहते हैं यहाँ पर ओके कर लेंगे। देखिए आ गया है। अब इस पर जब हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल है ये हमारी वो फाइल ओपन हो जाएगी। अगर हम किसी टेक्स्ट पर लिंक देते हैं तो उस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लग जाता है जो लिखा होता है, लेकिन अगर हम नॉर्मली लिंक देते हैं तो देखिए यहाँ पर फाइल का पाथ आ जाता है, लोकेशन यहाँ पर बताता है। सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम का एक फोल्डर है तो उसके अंदर जो नाम का फोल्डर है वो चीज़ पूरा लिख के आता है और उस फाइल का नाम भी साथ में लिख के आता है। तो इस तरह से इंसर्ट करवाते हैं लिंक और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन अभी हमको देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर अभी है हमारा एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यहाँ से हम करवाना चाहें करंट फोल्डर में, और ब्राउज़र पेज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ब्राउज़र पेज पे दिखने लग जाएगा। रीसेंट फाइल अभी जो हमारी हाल ही में फ़ाइल है उसकी अगर हम लिंक वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, या फिर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस पेज के अंदर जो चीज़ें हैं, जो हेडिंग है, जो बुकमार्क है, ये सारी चीज़ें अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उनका अगर हम लिंक देना चाहें तो यहाँ से ओके करके दे सकते हैं। तो अभी इस पेज के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, अगर हम जैसे कि ये एक पेज है, अभी ऐसे ही हम एक और पेज इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है तो यहाँ पर हो जाता है। यहाँ से ओके कर देना है तो हो जाएगा। यहाँ पर नाम हम दे के हम ओके करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अभी हमको क्या ज़रूरत है यहाँ पर इंसर्ट करवाने की, क्योंकि हम फाइल से ही वही काम कर सकते हैं या फिर ब्लैंक पेज से ही एक पेज हम ले सकते हैं नया, तो इस तरीके से इंसर्ट करवा सकते हैं। या फिर ईमेल, अगर किसी का ईमेल का लिंक देना है यहाँ पे तो ईमेल टाइप करेंगे, क्या सब्जेक्ट है और जो चीज़ें पूछ रहा है उसको टाइप करके ओके कर देते हैं तो यहाँ पर लिंक लग जाता है। फिलहाल इनका सबका इस्तेमाल बहुत कम होता है। अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है तो किसी फाइल का लिंक दिया जाता है, जो कि यहाँ से करंट फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी फोल्डर हैं वो दिख जाएंगे सभी, और ब्राउज पेज पर क्लिक करेंगे तो जितने भी ब्राउज पेज हैं वो सभी दिख जाते हैं, और रिसेंट फाइल पर क्लिक करते हैं तो अभी फाइल जो इस्तेमाल हुई है उसका इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहीं पर क्लिक करके हम जिसका भी चाहे लिंक दे सकते हैं किसी फाइल का, ओके करके यहाँ से दे सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरह से लिंक वाले का उपयोग कर लिया जाता है। यहीं पर बुकमार्क को देखने को मिलता है। बुकमार्क देखिए, अब बुकमार्क ये होता है जैसे कोई चीज़ यहाँ पर टाइप है। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें टाइप हैं, और हम देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे कि हम इस डॉक्यूमेंट पे कोई वर्क कर रहे हैं और हम निशान लगाना चाहते हैं कहीं से, जैसे किसी लाइन पर निशान लगाना चाहते हैं या फिर किसी वर्ड पर निशान लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम भूल ना जाएं, इसके लिए बुकमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जैसे हम रीड कर रहे हैं कोई चीज़ और हम चाहते हैं यहाँ तक हमने रीड किया, अब अगली बार हम जहाँ से रीड करेंगे हम याद तो रख नहीं पाएंगे, जैसे बहुत सारा अगर पेज है तो हम याद नहीं रख पाएंगे, तो ऐसे में क्या करते हैं बुकमार्क लगा लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, जब हम दोबारा ओपन करें तो आसानी से उसको ढूंढ सकें। तो जैसे कि अगर हम इस वीडियो पर बुकमार्क लगाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चले जाएंगे बुकमार्क वाले ऑप्शन पर। इस बुकमार्क का हमको नाम दे देना है जो भी नाम से हम करना चाहते हैं, जैसे अगर वीडियो है तो वीडियो ही दे देंगे या फिर अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी देना चाहे दे सकते हैं। तो हम यहाँ दे देते हैं ABC, यहाँ पर दे देंगे, ऐड कर देंगे, एक हमने कर दिया है। कोई और भी अगर करना चाहें तो जैसे कि यहाँ पर एक बुकमार्क और दे देते हैं, यहाँ से ओके करेंगे। अभी ABC हमने किया था, यहाँ पर कुछ और कर लेते हैं और यहाँ से ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, 2 बुकमार्क हमारे क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पर
यहाँ पर देखने को मिल रहा है ABC और अमन के नाम से 2 बुक मार्क यहाँ पर ऐड हो गए हैं। यहाँ से ऐड करते हैं, डिलीट करना है डिलीट करेंगे या फिर गो टू कर देंगे। अब जैसे कि अगर इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करके अगर क्लोज कर देंगे, फिर से जब ओपन करेंगे, जैसे अगर हम क्लोज कर दिए हैं, अब इसको दोबारा से अगर ओपन करेंगे, जब अभी हमने सेव नहीं किया है, ऐसे ही सेव करके अगर ओपन कर देंगे, अब फिर से हमको नहीं पता हमने कहाँ तक पढ़ा था या फिर कहाँ से छोड़ा है, हमको ये चीज़ मालूम करना है तो बुक मार्क वाले ऑप्शन पर जाना है और जहाँ से हम जाना चाहते हैं, जिस पर यहाँ ABC वाले पर अगर जाना है तो यहाँ से गो टू कर देना है। जैसे ही गो टू करेंगे, देखिए यहाँ पर बता दे रहा है, वीडियो यहाँ पर है कि हमने यहाँ से छोड़ा था। और ऐसे अमन वाले पर अगर हम क्लिक करते हैं, गो टू करेंगे, देखिए यहाँ पर वो भी बता देगा। फिर से चलते हैं यहाँ पर और यहाँ से गो टू। एक सेकेंड, इसको क्लोज करते हैं। अभी बुक मार्क वाले ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए यहाँ से हमने छोड़ा था, ये भी बता रहा है कि यही चीज़ है। अभी हमने नीचे का कोई और दिया था, लेकिन हमारा लगता है कि सेलेक्ट यही था, इस वजह से। तो जो भी हम बुक मार्क देंगे यहाँ से ऐड कर लेंगे और यहाँ से बाद में हम उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं यहाँ बुक मार्क की सहायता से। ऐसे ही क्रॉस रेफरेंस है, जैसे कि अगर हमने बुक मार्क दिया है या कुछ भी दिया हुआ है क्रॉस रेफरेंस यहाँ से, तो उसका लिंक हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी क्या है कि जब हम दोबारा इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आके हमको ओपन करना पड़ रहा है। यहाँ से गो टू करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कहाँ पर वो चीज़ था, कहाँ से हमने निशान लगाया था। लेकिन हम चाहें तो गो टू वगैरह ये सब ना करना पड़े, हम यहीं पर लिंक लगा लेंगे। जो भी हमने बुक मार्क लगाया हुआ है उसका लिंक यहाँ पर दे देते हैं कि ताकि जब हम दूसरे दिन आए, जब इस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक वहाँ हमारा कर्सर चला जाए, वहाँ पहुँच जाए, हमको पता चल जाए कि हमने यहीं पर छोड़ा था इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन पर चलेंगे, यहाँ से अपना जो भी चीज़ होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि बुक मार्क था, बुक मार्क ले लेंगे और यहाँ से देखिए 2 बुक मार्क हैं ABC और अमन के नाम से, इनको हम इंसर्ट करवा लेते हैं। ओके करेंगे, देखिए वीडियो का इंसर्ट हो गया है। अब यहीं पर इसको भी इंसर्ट करवा लेंगे, इंसर्ट हो गया है। अब इसको क्लोज कर देंगे और यहीं से क्या करेंगे, इंसर्ट करवाने के बाद एंटर कर लेते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को अगर हम सेव कर दें तो फिर से जब आएंगे दोबारा ओपन करेंगे इसको, तो अभी हमको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कहाँ से छोड़ा था, कहाँ से हमको पढ़ना है या कहाँ से काम करना है। हमको नीचे जाना है, लिंक हमने दिया है, कंट्रोल के साथ में यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमारा कर्सर चला जाएगा। देखिए ये कर्सर आ गया है। ऐसे ही दूसरे वाले पर जाएंगे, इस पर अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया है कर्सर। तो इस तरीके से इसका क्रॉस रेफरेंस का और बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो डिटेल में हम फिर से इसको बता देंगे, एक बार वीडियो इसका डिटेल में लेके आएंगे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से बुक मार्क का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पर देखने को मिलता है फिर से हमको कमेंट्स का। यहाँ पर कमेंट, अगर हम किसी वर्ड पर कमेंट करना चाहें कोई, जैसे कि ये वीडियो है इसके बारे में अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा और जो भी हम कमेंट करना चाहते हैं, जैसे इसके ऊपर जो भी कमेंट करना है इस तरीके से यहाँ पर कमेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कमेंट देखने को मिल रहा है, हमने कर दिया है कमेंट, तो इसके ऊपर यहाँ पर कमेंट हो गया है। इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं किसी भी वर्ड पर, टेक्स्ट पर, पैराग्राफ पर, लिंक पर या किसी भी चीज़ पर अगर हमको कमेंट करना है कमेंट कर सकते हैं। हेडर फुटर, हेडर फुटर ये होता है पेज का सबसे ऊपरी हिस्सा। जैसे कि अगर हम कुछ भी पेज के अंदर डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले टाइटल लिखते हैं। कुछ भी जैसे हम कंप्यूटर के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे हम कंप्यूटर। अब इसको क्या करते हैं, बीच में लेके जाते हैं और इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से ये हेडिंग क्रिएट होती है। लेकिन अभी क्या है, हम नॉर्मली ऐसे लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि अभी हम यहाँ पर अगर इसको बैक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं इस चीज़ डिलीट ना हो, ये हेडिंग के रूप में यहीं पर स्थापित हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इंसर्ट में चले जाएंगे, यहाँ पर हेडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अब हेडर को हम कहाँ लिखना चाहते हैं, यहाँ लेफ्ट में लिखना चाहते हैं या फिर कहीं भी लिखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। तो हम पहला वाला अगर ले लेते हैं, देखिए हेडर यहाँ पर ओपन हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम चाहें तो कंप्यूटर लिख सकते हैं और एंटर कर देंगे। कंप्यूटर लिखने के बाद अब इसको हम बड़ा या छोटा जैसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम इसको भी कर लेते हैं। अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। अब यही चीज़ देखिए ये अब हट नहीं रहा है। अभी यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। अब पेज के अंदर कुछ नहीं टाइप कर पाएंगे जब तक इस हेडर को हटाएंगे नहीं। यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, ये हेडर हमारा क्लोज हो गया है। अब देखिए इसको कोई मिटा नहीं सकता, ये हटेगा नहीं। पेज में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हेडर के अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे हेडर ओपन हो जाएगा, नीचे फुटर भी ओपन हो जाता है। साथ ही साथ हेडर में भी लिखना चाहें तो हेडर में लिख सकते हैं और अगर फुटर में लिखना चाहें तो फुटर में भी लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है हेडर और फुटर का है। अगर हम फुटर में कुछ लिखना चाहते हैं तो फुटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए फुटर ओपन हो गया है। यहाँ पर ये लिखने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर लिखने के लिए। तो इस तरह से अगर हम इस फुटर को क्लोज करना चाहते हैं, हेडर फुटर को, तो डबल क्लिक कर देंगे इस पेज के अंदर कहीं भी, तो हमारा ये हेडर और फुटर क्लोज हो जाएगा। या फिर यहाँ पर क्लोज हेडर एंड फुटर का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हेडर और फुटर क्लोज हो जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर हेडर और फुटर को ओपन करते हैं, देखिए एक टैब और आ जाता है हेडर एंड फुटर का।
था। तो इसको भी हम अगली वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में देख लेंगे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल हेडर और फुटर का इस्तेमाल सिर्फ इतना होता है कि अगर हेडर के अंदर कुछ हम हेडिंग या टाइटल कुछ देना चाहें, डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। जैसे पेज नंबर अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। डेट और टाइम इंसर्ट करवाना है, डेट और टाइम डाल सकते हैं। कोई टाइटल लिखना है, टाइटल लिख सकते हैं, जो कि अभी हमने लिख के बता दिया आपको। तो इस तरह से हेडर और फुटर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं, एडिट करने का है और यहाँ पर रिमूव करने का है। अगर कोई हेडर हमने डाल रखा है, फुटर डाल रखा है, उसको रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं। सेव सिलेक्शन टू फुटर गैलरी, अगर हम इसके अंदर सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। वैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी वही सभी ऑप्शंस हैं। रिमूव करना है, ओके कर देंगे। देखिए जो भी हमने हेडर यहाँ पर दिया हुआ था वो सभी हेडर रिमूव हो गए हैं। यहाँ पर अभी हमने जो भी टाइप किया था यहाँ पर ये, तो इस तरह से हेडर और फुटर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऐसे ही अगर हम पेज के अंदर पेज नंबर इंसर्ट करवाना चाहते हैं, पेज नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टॉप ऑफ पेज लिख के आ रहा है। पेज के अंदर टॉप में कहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं पेज नंबर को, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर चले जाएंगे। कोई एक हमको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हेडर के अंदर लेफ्ट में यहाँ पर पेज नंबर आ गया है। अब जैसे ही हम यहाँ पर कोई और पेज इंसर्ट करवाते हैं, देखिए ये पेज नंबर 2, यहाँ पर ये पेज नंबर 3 देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जितना हमारा पेज रहेगा सभी में पेज नंबर लिख के आ जाता है। पेज के अगर नीचे अगर कहीं पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी उसके लिए ऑप्शन मिलता है। जैसे कि अगर हमको बॉटम ऑफ पेज में करना है तो बॉटम में हम लेफ्ट में करना चाहते हैं या फिर सेंटर में या फिर राइट में या फिर कहाँ पर कैसे करना चाहते हैं वो चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए प्रत्येक पेज के सेंटर में जो हमारा ये पेज नंबर था वो चीज़ इंसर्ट हो गया है। इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। हेडर और फुटर ओपन हो जाता है। हेडर और फुटर और पेज नंबर ये सारी चीज़ें एक साथ में काम करती हैं। जैसे यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है हेडर, फुटर, पेज नंबर और इसके बाद डेट और टाइम इंसर्ट करवाना है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, क्विक पार्ट्स, ये सभी ऑप्शन सभी हमको इंसर्ट में ही देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हेडर और फुटर जो एक टैब आता है इसके अंदर भी ये सारे ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं। फिर से चलते हैं इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पर हम फिर से चलते हैं पेज नंबर वाले ऑप्शन पर। अभी हो गया टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज। अब देखते हैं पेज मार्जिन। अभी देखिए पेज का मार्जिन क्या है। इसमें पेज में ये वाला एरिया जो छूटा हुआ है यहाँ पर, ये वाला एरिया, इसको पेज मार्जिन बोला जाता है। ये पेज मार्जिन हो गया। अब अगर इसके अंदर हमको पेज नंबर देना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पेज मार्जिन पर क्लिक करेंगे। पेज मार्जिन के अंदर किस साइड में देना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में या फिर बॉटम में, तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए अभी ये मार्जिन में आ गया है। अब हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो पेज नंबर आया है मार्जिन के अंदर, ये हमको देखने को मिल जा रहा है। फिर से इंसर्ट में चलेंगे, यहीं पर और भी ऑप्शंस हैं। करंट पोजीशन, अभी आपकी पोजीशन क्या है वहाँ पर दे सकते हैं। फॉर्मेट पेज नंबर, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी जो हम पेज नंबर दे रहे हैं 1 2 3 में आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई और भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे ABCD में करना है तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो हो जाएगा। फिलहाल इसको रहने देते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। जो यहाँ पर एक लिख के आ रहा है इसकी जगह पर A आएगा। तो इसके लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मेट पेज नंबर का। रिमूव पेज नंबर, अगर पेज नंबर आपने दे दिया है उसको रिमूव करना है, यहाँ पर क्लिक करिए और जितना भी पेज नंबर था वो सभी रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए पेज नंबर का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहीं पर टेक्स्ट बॉक्स का। अगर इसका इस्तेमाल हम करें टेक्स्ट बॉक्स का तो होगा ये कि पेज के अंदर देखिए अभी कहीं कहीं पे हमें कभी ऐसे कुछ टाइप करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर पेज में कहीं जगह नहीं है या फिर वहाँ पर हमारा कर्सर नहीं जा सकता है तो उस केस पे हम टेक्स्ट बॉक्स लेके काम करते हैं। जैसे मार्जिन में अगर हम कहीं लिखना चाहते हैं तो जब तक हम हेडर ओपन नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ लिखेगा नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले से ही बने बनाए आर्टिकल यहाँ पर कुछ थोड़े छोटे से हमको मिल जाते हैं। जैसे कि अगर इनमें से कोई लेके हम काम करना चाहें, जैसे ये वाला ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया है। अब इस फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, जो हमको लिखना है वो चीज़ हम अपना कुछ ऐसे टाइप कर देंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं करना चाहते, अगर हम अपने हिसाब से कस्टम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे फिर से और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर चले जाएंगे। नीचे देखने को मिला है ड्रॉ ओरिजेंटल टेक्स्ट बॉक्स। इसका मतलब ये है अगर ये वाला क्लिक करते हैं तो देखिए ओरिजेंटल में हम टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे ऐड कर पाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मर्जी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसी में एक और ऑप्शन है, यहीं पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नीचे देखेंगे ड्रॉ वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स। अगर ये वाला लेते हैं तो वर्टिकल हम इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करवा पाएंगे। ओरिजेंटल मतलब ऐसे चौड़ाई में और वर्टिकल मतलब लंबाई में हम टेक्स्ट बॉक्स को लेके काम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, अब इसके अंदर अगर कलर फिल करना चाहते हैं तो एक टैब आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स नाम का और इसमें सेव फिल पर जाएंगे। यहाँ से हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कलर फिल करवा सकते हैं और अगर सेव आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन कलर हो जाएगी। देखिए किनारे किनारे हल्का हल्का
ब्लैक कलर का हो गया है। अगर इसको हम मोटा पतला करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन मिल जाता है। देखिए इसकी आउटलाइन मोटी हो गई है और ब्लैक कलर से है। अगर इसको हटाना है तो यहाँ पर जाएंगे, नो आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे, आउटलाइन हट जाएगी। और सेव फिल पर जाएंगे, नो फिल पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स का कलर था वो हट जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम कुछ टाइप करना चाहें तो बहुत आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये रोटेट हो गया है और इंसर्ट में ही चलेंगे, फिर से टेक्स्ट बॉक्स वाला ये खत्म हो जाता है हमारा। अगर एक टेक्स्ट बॉक्स लिए हुए हैं तो सिर्फ इतना ही ऑप्शन आएगा, और अगर बाहर हम कहीं क्लिक कर देते हैं फिर से टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई अपना टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे कि हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स इसे क्रिएट किया, उसको अगर इसके अंदर सेव करना है यहाँ पर, तो हम मतलब जो भी आर्टिकल हमने यहाँ पर लिख रखा है, जो आर्टिकल इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेव करना है यहाँ पर, तो यहाँ सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये आर्टिकल जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा बहुत आसानी से। तो इसलिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्विक पार्ट्स का। क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी डॉक्यूमेंट में बार बार एक ही काम को करते हैं, जैसे इतना जो है ये पैराग्राफ जो है इसको बार बार टाइप करना पड़ता है आपको MS वर्ड के अंदर। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, बार बार टाइप तो करना नहीं चाहेंगे, तो इसके लिए क्या है, आपको एक ऐसी सुविधा मिलती है जहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स को मतलब इस टेक्स्ट को ऐड करके रख सकते हैं, और फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी फिर से ये वहीं से ले सकते हैं, फिर आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि इतना है हमारा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे फिर से यहाँ पर क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन पर। अभी यहाँ पहला वाला ऑटो टेक्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है, अगर पहले से ही आपने कोई ऐड करके रखा हुआ है तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो अगर आपने पेज में कभी पहले से ही कुछ यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है पेज से, तो यहाँ से हम उसको दोबारा से इंसर्ट करवा सकते हैं, या फिर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो अभी आर्टिकल हमने सेव सेलेक्ट कर रखा था वो चीज़ यहाँ पर सेव हो जाएगा इसके अंदर क्विक पार्ट्स के अंदर। लेकिन यहीं पर एक है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, मतलब कि ये जो MS वर्ड ओपन हुआ है इसकी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, कौन से नाम से ये लॉगिन है, ID वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको यहाँ फाइल में जाएंगे और इन्फो में जाके यहाँ पर प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस प्रॉपर्टी के साइज़ वगैरह, पेजेस वगैरह और वर्ड्स वगैरह जो चीज़ें हैं, अगर इसको सबको इंसर्ट करवाना चाहते हैं वहाँ पर, तो यहीं से हम इंसर्ट करवा सकते हैं। कोई पार्ट यहाँ पर चले जाएंगे, जो चीज़ लेना है यहाँ से ले लेंगे, या फिर इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं जो लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेट और टाइम वगैरह अगर इंसर्ट करवाना चाहते हैं कुछ और, तो यहाँ से ओके कर देंगे, इंसर्ट हो जाएगा। देखिए ये चीज़ अगर हम यहाँ पर क्लिक कर दें तो इंसर्ट हो जाएगा, करके देख लीजिए, हो जाएगा बहुत आसानी से। इसके बाद इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं, देखिए इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जो हमने सेव करके रखा हुआ है, जैसे कि अभी देखिए इसको हमने सेलेक्ट किया है, इसको अगर हम क्विक पार्ट में सेव कर देंगे तो किसी नाम से सेव करेंगे और किसी जगह पर सेव करेंगे, तो वो सारी लोकेशन वगैरह हमको देना पड़ता है। तो उसके लिए अगर यहाँ पर कोई लोकेशन, देखिए यहाँ पर गैलरी है कि गैलरी में किस जगह पर सेव कर रहे हैं, कौन से नाम से सेव कर रहे हैं, कैटेगरी क्या है, टेम्पलेट क्या है, वो सारी चीज़ें देना पड़ता है। और अगर हमें यहाँ पर मिल जाएगा तो इंसर्ट करवा सकते हैं यहाँ से। फिलहाल पहले इसको हम ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो क्विक पार्ट पे चले जाएंगे, यहाँ पर सेव सिलेक्शन टू गैलरी, क्विक पार्ट गैलरी। अब यहाँ पर देखिए नाम पूछ रहा है, नाम यहाँ पर हम दे देंगे जो भी होगा, या फिर ऑटोमेटिक 2 वर्ड ले लिया है। और गैलरी क्या है, क्विक पार्ट्स, इसको हमको याद रखना है क्विक पार्ट्स के अंदर। और कैटेगरी कौन सी है, जनरल कैटेगरी। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहें तो वो भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ से ओके कर लेंगे। अब देखिए ओके कर लिए हैं, क्विक पार्ट में चलेंगे तो सबसे ऊपर ही हमको देखने को मिल जाएगा, जैसे अभी हमने हाल ही में ऐड किया है तो यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। तो इस तरह से अगर हम इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें और दोबारा देखिए, पहले इसको हम हटा देते हैं। अब जैसे कि हम दोबारा से आए और हमको जो हमने सेव किया है उसी को हमको यहाँ पर इंसर्ट करवाना है, तो क्विक पार्ट में जाएंगे और या तो यहीं से इंसर्ट करवा लेते हैं, देखिए वही चीज़ इंसर्ट हो गया है। या फिर हम क्या करें, या फिर हम यहाँ पर चले जाएंगे और नीचे वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। जो आपने सेव किया था उसका नाम क्या था, देखिए आप अगर आपको नाम मालूम होगा तो आप पता कर पाएंगे कि वो चीज़ कहाँ था, मतलब क्या था, किस जगह पर है। और नहीं है तो नहीं मालूम कर पाएंगे। फिलहाल कौन से गैलरी में था तो गैलरी भी हम देख लेंगे, कौन सी गैलरी था हमारा, उसको हमको याद रखना होगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो इंसर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको ढूंढनी पड़ेंगी, थोड़ा सा समय लगेगा। और ऐसे में कैटेगरी भी देखनी पड़ेगी हमको, कैटेगरी कौन सी थी वो भी, ये सब देख के हम यहाँ पर इंसर्ट करवा लेते हैं। 1 मिनट पहले हम ढूंढ लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा वीडियो प्रोवाइडर, ऐसे ही था, क्विक पार्ट्स गैलरी था और जनरल था, हमारा कैटेगरी क्या था, जनरल। अब यहाँ पर ये चीज़ मिल गया है, अब यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए वो चीज़ इंसर्ट हो गया है जो हमने ऐड किया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जैसे कोई कंटेंट है अगर हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर सेव करके वो चीज़ रख लेते हैं, ताकि बाद में जब हम आए तो हमको टाइप ना करना पड़े, वहीं से जाके हम उसको इंसर्ट करवा लें। इसके लिए क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो वर्ड आर्ट का, वर्ड आर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए अलग अलग तरह से डिजाइन मिलते हैं हमको यहाँ पर लिखने के लिए। जैसे कोई अगर इनमें से हमको पसंद आ रहा है तो यहाँ से एक हम ले लेंगे, जैसे ये ले लिए हैं। अब इसके अंदर जो भी हमको टाइप करना है वो चीज़ हम टाइप कर लेंगे। कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि
जैसे ये हमने टाइप कर लिया, एंटर करेंगे या फिर यहाँ से ओके कर लेंगे, एंटर नहीं करेंगे, यहाँ से ओके कर लेंगे और ओके करते ही देखिए ये चीज़ आ गया है कुछ डिज़ाइन में और ये अच्छा भी लग रहा है। जैसे इसको बड़ा करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम छोटा और बड़ा भी कर, मोटा और पतला भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि अपने अकॉर्डिंग, मतलब जिस हिसाब से इसका डिज़ाइन रहेगा इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए इसको अगर रोटेट करना चाहें तो यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं वर्ड आर्ट में, और कभी कभी देखिए इस वाले में तो ऐसे आ रहा है वर्ड आर्ट, लेकिन कभी कभी होगा ये कि आप अगर चला रहे हैं MS वर्ड तो आपके MS वर्ड में इस प्रकार से आ सकता है, इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये वाला भी फॉर्मेट देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी सेम है। अगर ये वाला लेना चाहते हैं, जैसे किसी टेक्स्ट को हम वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इतना लिखा हुआ है इसको हमको कन्वर्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके और यहाँ वर्ड आर्ट पे जो भी हमको फॉर्मेट पसंद आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए उतना उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। मतलब एक प्रकार से स्टाइल है, जो फ़ॉन्ट है उसकी स्टाइल चेंज हो गई है। तो इस तरह से वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। वर्ड आर्ट यहाँ देखने को मिलेगा, और वर्ड आर्ट जब होम में चलते हैं तो होम में जो है यहाँ पर भी देखने को हमको मिलता है। देखिए यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, वही सेम चीज़ है। अब इसमें कुछ अगर हम फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, इसके आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं, शेडो वगैरह देना चाहते हैं, इसके पीछे परछाई वगैरह और रिफ्लेक्शन वगैरह देना चाहते हैं, ग्लो करवाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं हम। जैसे कि अगर और सुंदर अगर बनाना है इस टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको और सुंदर बनाना है तो उनका सभी का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिलहाल करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ड्रॉप कैप, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है। देखिए अगर आपने कभी देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ इस टाइप से लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट करके यहाँ पर जाएंगे तो कुछ इस टाइप से लिखा रहता है, तो ज़्यादा कुछ इसका काम नहीं है। अगर हम अपने टेक्स्ट को इस तरह से दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो ड्रॉप कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी हमारा टेक्स्ट है और यहाँ पर चले जाएंगे, जिस फॉर्मेट में लिखना चाहें हम दिखाना चाहें यहाँ पर दिखा सकते हैं। प्रिंट आउट के लिए ये भी मैगजीन वगैरह में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब सिग्नेचर लाइन ये क्या होता है, देखिए अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उसके लास्ट में आप अपना नाम वगैरह कुछ भी देना चाहते हैं, एड्रेस वगैरह कुछ भी, तो इस तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के नीचे सिग्नेचर लाइन आ जाता है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए सिग्नेचर लाइन यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर जो जो पूछ रहा है वो सारी चीज़ें हमको दे देनी है। तो हम एक प्रकार से कुछ नहीं, वैसे ही सिंपल सा नाम वाम दे देते हैं, ऐसे ही टाइप करके यहाँ पर क्या करेंगे, ओके कर लेंगे। देखिए सिग्नेचर लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसी तरह से इंसर्ट होता है और इसमें ज़्यादा कुछ आता होता नहीं है। इसको हम अगर इधर उधर रखना चाहें नहीं रख पाएंगे अभी फिलहाल। जहाँ से हमारा कंटेंट खत्म होता है पेज के लास्ट में, वहीं पर नीचे इंसर्ट हो जाता है, तो सिग्नेचर लाइन ही होता है। और अगर इसी पेज के अंदर डेट और टाइम कहीं पर इंसर्ट करवाना है तो कर्सर हमको वहाँ पर रखना है और चले जाना है फिर यहाँ पर डेट और टाइम वाले ऑप्शन पर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट आएंगे। आप डेट इंसर्ट करवाना चाहते हैं, टाइम इंसर्ट करवाना चाहते हैं, जैसे अगर आप डेट देना चाहते हैं और उसमें चाहते हैं कि दिन का नाम रहे, महीने का नाम रहे और सन भी रहे, ये सारी चीज़ें इस तरह से अगर आप देना चाहते हैं, 3 अप्रैल 24 2025 इस तरह से अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। देखिए यहाँ पर डेट इंसर्ट हो गया होगा, एक सेकंड दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर डेट इंसर्ट हो गया है, यहाँ पर आगे इंसर्ट हुआ है। ऐसे ही अगर हम कहीं और इंसर्ट करवाना चाहें, जैसे कि यहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं, डेट और टाइम वाले ऑप्शन पर जाएंगे, एक फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। देखिए डेट यहाँ पर इंसर्ट हो गई है, साथ साथ टाइम भी आ गया है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहीं पर देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट वाले में ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसका नाम इंसर्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट ही हो सकता है। देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन से क्या होता है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि अगर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके वहां से काम करके उसको यहाँ पर लाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं बहुत आसानी से। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे जिसमें हमको जाना है। तो यहाँ पर हम कोई सॉफ्टवेयर ऐसा देखते हैं जिसमें चले जाते हैं, काम करते हैं वहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पर वर्ड पैड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और ओके कर देंगे तो इस तरह से वर्ड पैड खुल जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ भी काम करेंगे, जो काम करेंगे जैसे कि यहाँ पर हम पिक्चर इंसर्ट करवा लेते हैं। ये रही हमारी पिक्चर, हमने वर्ड पैड के अंदर पिक्चर इंसर्ट करवाई है, इसको लेके जाना है MS वर्ड में, तो यहाँ से क्लोज कर देना है इसको, बस कुछ नहीं करना। देखिए MS वर्ड में आ गया है। तो इस तरह से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करके उस चीज़ को इसमें लाने के लिए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जैसे कि अगर MS वर्ड की ही फाइल बनी हुई है पहले से और आपने उसको कंप्यूटर में पहले से ही कहीं पर सेव किया है और उसी फाइल को फिर इसमें MS वर्ड में लेके आना चाहते हैं। जैसे कि आपने कैलेंडर बनाया, कैलेंडर में जनवरी का जो था उसको अलग डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया और फरवरी का फिर बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि जनवरी फरवरी का एक में हो जाए, मतलब एक ही MS वर्ड में दोनों हो जाए एक ही फाइल में। तो इस केस में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी फाइल का जो भी लोकेशन होगा, नाम, उसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। देखिए अभी पहले जो हमने काम किया था वो भी
भी है और उस फाइल का भी जो भी कंटेंट बनाया गया था उसके अंदर वो भी आ गया है। यहाँ पर लोगो बनाया गया था, लोगो आ गया है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लेंगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का और ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट मतलब किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके वहां से काम करके यहाँ पर लाने के लिए, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल मतलब MS वर्ड की फाइल को ही MS वर्ड में इंसर्ट करवाने के लिए, दो फाइल को आपस में मर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट का। इसके बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है इक्वेशंस का। अगर हम MS वर्ड के अंदर कोई काम कर रहे हैं, वहां पर कुछ मैथ्स वगैरह से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई सवाल वगैरह लगा रहे हैं, तो यहाँ पर लेके हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम कोई मैथ से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, इसमें अगर कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। चेंज करके कुछ और टाइप करना चाहें तो टाइप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से कर लेंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब। तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसा कुछ काम करने की, तो यहाँ से आप इक्वेशन से जाके काम कर सकते हैं बहुत आसानी से इक्वेशन। नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पर देखने को मिलता है सिंबल्स का। सिंबल्स में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे छोटे छोटे आइकन होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी का यहाँ पर नाम लिख रहे हैं या फिर एड्रेस लिख रहे हैं, इसको हटा लेते हैं 1 मिनट। जैसे कि आपने किसी का नाम लिखा, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम, एंटर करेंगे एड्रेस और मान लीजिए यहाँ पर मोबाइल नंबर। इस तरह से आप लिख रहे हैं। तो और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पर जब ऐसे लिखा जाता है, रिज्यूम वगैरह में भी लिखा जाता है, तो उसी के आगे एक सिंबल छोटा सा या फिर पीछे सिंबल लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ पर नेम है तो नेम का कोई वैसे सिंबल होता नहीं है एक प्रकार से, या तो किसी आदमी का हम वैसे ही सिंबल छोटा सा लगा सकते हैं, लोगो मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर है। अब एड्रेस का अगर लगाना है तो एड्रेस वाले में हमको ढूंढना पड़ेगा, लोकेशन वाला एक होता है उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं फ़ोन वाला, अभी हमने मोबाइल नंबर का अभी यहाँ पर लिख रखा है, तो यहाँ पर चले जाएंगे फ़ोन नंबर वाला, इसको हम दिखा सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर हम ऐसे ही लगा के अगर मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे किसी का, तो वो मोबाइल नंबर जो है दिखने में भी बढ़िया लग रहा है और सही से टाइप भी हो रहा है, एक प्रॉपर तरीके से अच्छा लग रहा है। रिज्यूम वगैरह में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से सिंबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत सारे सिंबल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो भी सिंबल हम इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसको ले लेंगे। यहाँ पर मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे अभी कॉल वाला हमने दिखाया, एक इंसर्ट करवा के कॉल वाला एक यहाँ पर भी मिल रहा है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ इंसर्ट कर लेंगे, देखिए ये है हमारा फ़ोन नंबर वाला। और इसी पर लोकेशन वाला भी अगर कोई यहाँ पर दिख रहा है तो देख लेंगे, नहीं तो हमको ढूंढना पड़ेगा। और फिलहाल अगर यहाँ पर फ्लाइट का सिंबल लगाना चाहते हैं, इंसर्ट करेंगे फ्लाइट वाला लग जाएगा। और भी कई सारे हैं। जैसे यहाँ पर माउस का है, माउस का लगा लेंगे, कैमरा का है, कैमरा लगा लेंगे, और कोई कैरेक्टर का लेना है, कैरेक्टर ले लेंगे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसको अगर हम बड़ा करना चाहें, होम में जाएंगे, यहाँ से बड़ा कर लेंगे, तो देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। सिंबल यही चीज़ होता है, ये है सिंबल्स। तो जो हम कंटेंट लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर सिंबल हम लगा के दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से दिखा सकते हैं। यहाँ से सिंबल्स में जाएंगे और यहाँ से दिखा लेंगे बहुत आसानी से। आप इसको करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो फिलहाल इंसर्ट टैब की अगर हम बात करें तो इंसर्ट टैब अभी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फिर कोई ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इतने ऑप्शन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इंसर्ट टैब में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक प्रकार से देखा जाए तो इंसर्ट टैब ही है। MS वर्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसर्ट टैब में ऐसे ऐसे ऑप्शन है जिनका इस्तेमाल करके हम कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि कोई भी अगर हम जैसे यहाँ पर पिक्चर कोई इंसर्ट करवाते हैं, अब एक इंसर्ट करवा ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक पिक्चर इंसर्ट करवाई तो एक टैब आ गया। इसी प्रकार से जो भी हम काम करेंगे, जो चीज़ इंसर्ट करवाएंगे उसी के अकॉर्डिंग एक टैब आ जाता है। उससे सेटिंग से संबंधित, उसकी फॉर्मेटिंग से संबंधित एक प्रकार से उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। तो इसकी प्रॉपर्टी एक प्रकार से ये है जो कि पिक्चर फॉर्मेट टैब आया है। अब इसको अगर हम कस्टमाइज़ करना चाहें, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, तो यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसी से संबंधित बहुत सारे टूल्स हमको देखने को मिलते हैं। बॉर्डर लगाना है, कलर करना है, या फिर जैसे भी दिखाना चाहें। तो ये सारी चीज़ें हम आगे की आने वाली वीडियोज़ में देख लेंगे इसके बाद, क्योंकि एक में बताते तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है छोटा सा। अब आगे की वीडियो हम लेके आएंगे एक एक टैब की, सभी की। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी एकदम स्टार्टिंग से। और अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा देखिए, दोबारा समझ में आ जाएगा। फिलहाल दोबारा नहीं आ रहा है, तिबारा आ ही जाएगा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये बहुत ही आसान था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इस तरह से इन सभी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए फिर आप इसको आराम से सीखिए और कमेंट करके हमको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।